हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है ये आप लोगों के डिमांड पर मैं इसे बना रही हूँ आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो वो किस पर बन रहा है, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टेक्सटाइल से। और टेक्सटाइल में हमें आज क्या देखना है, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया। इसको हम दो पार्ट में बांट कर पढ़ते हैं। पहले को क्या देखते हैं, हम पहला देखते हैं ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया, भारत की परंपरागत कढ़ाइयों को देखते हैं। और जो दूसरा पार्ट है इसका वो क्या है, वो है ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया में हमें क्या देखना है, हमें इसमें देखना है भारत के जो परंपरागत वस्त्र हैं उसे देखना है। और एक पॉइंट है इसका जिसे हम आज पढ़ रहे हैं, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया, भारत के परंपरागत कढ़ाई को देखेंगे इसमें। फिर इसका जो दूसरा पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ट्रेडिशनल फैब्रिक ऑफ इंडिया या ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया, भारत के पारंपरिक वस्त्र को हमें देखना है। इसको दो पार्टों में बांटकर हमें पढ़ना। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, भारत के परंपरागत कढ़ाइयों को आज हमें देखना है। और आज की जो क्लास है थोड़ी सी बड़ी होगी, लगभग 1.5 घंटे की क्लास होगी आप लोगों की। तो आप लोग एकदम पेशेंस के साथ बैठिए, अच्छे से पढ़िए, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते। आज की जो क्लास है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्सटाइल की क्लास है। तो आज की क्लास में हम क्या क्या देखेंगे, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आज हम देखेंगे पंजाब की फुलकारी के बारे में। जो पंजाब की फेमस कढ़ाई फुलकारी है, जिससे ज्योमेट्री डिज़ाइन बनाया जाता है, जिसमें रेखाओं को जोड़कर डिज़ाइन बनाई जाती है, वो है फुलकारी, पंजाब की है। पंजाब की फुलकारी है, इसको देखेंगे, इसके प्रकार को देखेंगे, इसमें कौन कौन से आते हैं और जो आते हैं उसमें क्या यूज किया जाता है, कौन से धागे यूज किए जाते हैं, कौन से कपड़े यूज किए जाते हैं, कौन से स्टिच, कौन से टाकी यूज किए जाते हैं। तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे पॉइंट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। दूसरा है हमारा, दूसरा हम देखेंगे लखनऊ की चिकनकारी। लखनऊ की चिकनकारी जो है, जो कि लखनऊ यूपी लखनऊ में है, मतलब यूपी में जो लखनऊ है वहाँ की फेमस कढ़ाई है चिकनकारी। उसके बारे में हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन से कपड़े यूज किए जाते हैं, किस कलर के कपड़े यूज किए जाते हैं, कौन सी स्टिच का प्रयोग किया जाता है। अगला हम देखेंगे कश्मीर की कसीदा। कश्मीर की कसीदा जो कढ़ाई है उसके बारे में हम देखेंगे, इसमें क्या क्या आता है। फिर हम देखेंगे कांथा, बंगाल का जो कांथा है, कांथा कढ़ाई है, इसको देखेंगे, इसमें क्या आता है। उसके बाद हम देखेंगे चंबा कढ़ाई, जो कि हिमाचल प्रदेश की है। इसके बारे में बात करेंगे कि किस कपड़े पर बनाया जाता है, कौन कौन सी कढ़ाइयाँ आती हैं, क्या डिज़ाइन बनाए जाते हैं, कौन से स्टिच, कौन से टाकों का यूज किया जाता है, किस कलर का यूज किया जाता है, सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कसूती, जो कि कर्नाटक की कढ़ाई है, कसूती के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे राजस्थान की कढ़ाई के बारे में देखेंगे, इसमें इसे कितने पार्टों में बांटा गया है, क्या है, कैसा है, सारे पॉइंट को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे गुजरात की कढ़ाई। तो आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया, भारत के परंपरागत कढ़ाइयों को हमें देखना है। आप लोग पेशेंस के साथ बैठिएगा। आज की जो क्लास है हमारी थोड़ी सी बड़ी होगी और यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्या देखना है हमें, फुलकारी। और फुलकारी कहाँ की कढ़ाई है, ये बहुत बार रिपीटेड फॉर्म में पूछा गया है कि फुलकारी कहाँ की कढ़ाई है। तो हम क्या बताएंगे, पंजाब की है। और इसमें जो डिज़ाइन बनाया जाता है वो कैसे बनता है, ज्योमेट्री डिज़ाइन बनता है। और जो ज्योमेट्री डिज़ाइन होता है, ज्योमेट्री डिज़ाइन का मतलब आप लोग समझते हो, इसमें गोलाई या घेर नहीं दिया जाता है, इसमें रेखाओं को मिलाते हुए जो डिज़ाइन बना दी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम ज्योमेट्री डिज़ाइन कहते हैं। इसमें कहीं भी आपको गोलाई देखने को नहीं मिलेगी। दो रेखाओं का यूज करते हुए जो डिज़ाइन बनाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री डिज़ाइन कहते हैं। अब चलो स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट। पहले हमें देखना है जो पंजाब की फुलकारी है उसके बारे में हमें बात करनी है। पहली कढ़ाई क्या है हमारी, पंजाब की फुलकारी। फुलकारी को देखना है और ये है कहाँ की, तो हम क्या बताएंगे, पंजाब की है।
पंजाब की फुलकारी। अब हमें देखना है कि इसमें क्या क्या आता है, कितने टाइप के आते हैं इसमें। तो हम क्या बताएंगे, इसमें पहला तो चोप आता है। पंजाब की फुलकारी में क्या क्या आता है, कौन कौन सी डिजाइन, कौन कौन सी कढ़ाई आते हैं, इसे हमें देखना है। सारे पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा आप लोगों का इस क्लास में। ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया में यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पहले तो देखेंगे चोप आता है, इसमें क्या है, चोप। दूसरा है सुभर, ये सब नाम है इसके। तीसरा है छोबे। चौथा है तिलपात्रा। चौथा क्या है, तिलपात्रा है। उसके बाद है शीशेदार फुलकारी, शीशेदार फुलकारी। अगला है हमारा कच्छ की फुलकारी, कच्छ की फुलकारी। अगला है नीलक, नीलक है। उसके बाद भी इसमें आ रहा है तो उसको हम ऊपर लिख देते हैं यहां पर। और क्या है इसमें, शालू। अगला क्या है, थिरमा। ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये पंजाब की फुलकारी के अंतर्गत। कितने कढ़ाइयों को हमें देखना है, तो हम बताएंगे थिरमा, सालू, चोप, सुभर, छोबे, तिलपात्रा, शीशेदार फुलकारी, कच्छ की फुलकारी, और क्या देखना है हमें, नीलक को देखना है। ये कहाँ की है, तो हम क्या बताएंगे, पंजाब की फुलकारी है। अब हमें पहले इसको हम छोड़ देते हैं, पहले हम मेन पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये तो इसकी कढ़ाई है, अभी हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है, कैसे क्या किया जाता है। पहले हम इसे देखते हैं कि इस पर कपड़ा कौन सा, फैब्रिक कौन सा यूज किया जाता है। पंजाब की फुलकारी के लिए जो फैब्रिक हम लेते हैं वो कौन सा होता है, कपड़े को देख लेते हैं। कपड़ा, कपड़े में क्या कौन सा यूज करते हैं इसमें, तो हम बताएंगे इसकी जो कढ़ाई होती है वो खद्दर के कपड़े पर की जाती है, खद्दर। और खद्दर बनता कैसे है, तो हम बताएंगे जो कॉटन का कपड़ा होता है उसी का मोटा कपड़ा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, खद्दर कहते हैं। ये भी कॉटन से ही बनता है। अभी आप इसको छोड़ दीजिए, ये इसके प्रकार हैं फुलकारी के, जो कढ़ाइयाँ आती हैं वो हैं। अभी हम इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, बट पहले हम ये देख लेते हैं इसमें कौन सी फैब्रिक यूज की जाती है। तो हम क्या बताएंगे, जो इसकी कढ़ाई, जो पंजाब की फुलकारी की कढ़ाई है वो किस पर की जाती है, किस फैब्रिक पर की जाती है, तो हम क्या बताएंगे, खद्दर पर की जाती है। दूसरा क्या है, इसमें धागा कौन सा यूज होता है, धागा क्या यूज होता है, तो हम बताएंगे रेशमी धागा। पंजाब की फुलकारी की कढ़ाई करने के लिए खद्दर का कपड़ा लेते हैं और जो धागा यूज करते हैं वो कैसा होता है, रेशमी धागा होता है। और इसमें जो टांके का प्रयोग किया जाता है, टांकों का कौन से टांके का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि फुलकारी में कौन से टांके का यूज करते हैं हम, तो क्या बताएंगे, इसमें हेरिंग बोन और डबल स्टिच का प्रयोग किया जाता है। हेरिंग बोन और क्या किया जाता है, डबल स्टिच। फुलकारी में जो टांकों का प्रयोग करते हैं हम वो क्या है, हेरिंग बोन है। दूसरा क्या है, डबल स्टिच है। कपड़ा, खद्दर, धागा, रेशमी, टाका, हेरिंग बोन और क्या है, डबल स्टिच का प्रयोग करते हैं। और जो इसमें डिज़ाइन होती है वो क्या होती है, फुलकारी में डिज़ाइन को पहले से नहीं बनाया जाता है। फुलकारी में हम क्या करते हैं, डिज़ाइन को ट्रेस नहीं करते हैं, पहले से ही इसमें डिज़ाइन को छापते नहीं। जैसे हम अगर डिज़ाइन करते हैं नॉर्मल में, जैसे हम कहीं भी कुछ भी डिज़ाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले डिज़ाइन को उस पर छाप लेते हैं किसी भी चीज़ की सहायता से, उसके बाद ऊपर से कढ़ाई कर देते हैं। बट इसमें जो पंजाब की कढ़ाई है इसमें क्या किया जाता है, इसमें फुलकारी में डिज़ाइन को ट्रेस नहीं किया जाता है, सीधे कपड़े पर धागे से डिज़ाइन को बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो पंजाब की फुलकारी है इस पर क्या हम नमूने को पहले से छाप लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, तो हम बताएंगे नहीं, इस पर क्या किया जाता है, इस पर डिज़ाइन को ट्रेस नहीं किया जाता है,
ट्रेस का मतलब इसमें पहले से ही हम प्रिंट या छापते नहीं है, किसी भी डिज़ाइन को पहले से छापते नहीं, इसको हम सीधे कपड़े पर धागे की सहायता से कपड़ों के जो टाके होते हैं, जो उसके ताने बाने होते हैं, उसकी गिनती करते हुए क्या करते हैं, हम डिज़ाइन को बनाते हैं। तो हम बताएंगे इस पर डिज़ाइन को ट्रेस नहीं करते हैं, छापते नहीं हैं डिज़ाइन को। और इसका एक क्वालिटी क्या है कि इसको हम धागे की सहायता से सीधे कपड़े पर डिज़ाइन बनाते हैं, धागे से सीधे कपड़े पर डिज़ाइन बनाते हैं। और डिज़ाइन कैसे बनाते हैं तो हम बताएंगे ताने और बाने की गिनती करते हुए। अब हम इस पर क्या करते हैं, जो डिज़ाइन बनाते हैं वो कैसा होता है, आई होप कि आप लोगों को नीचे तक दिख रहा होगा। इस पर जो डिज़ाइन बनता है वो कैसा होता है, डिज़ाइन कैसा बनता है तो हम बताएंगे ज्योमितीय आकार का, ज्योमितीय डिज़ाइन बनता है, ज्योमितीय डिज़ाइन बनता है। और ज्योमितीय डिज़ाइन क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें क्या होता है, जो दो लाइन को मिलाकर जो डिज़ाइन बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री डिज़ाइन कहते हैं। इसमें जो गोलाई हम देते हैं किसी भी, जैसे हम कोई चीज़ बना दिए, अभी ये फूल हम बना दिए तो इसमें हम क्या दे रहे हैं, गोलाई दे रहे हैं। लेकिन जब हम बनाएंगे पंजाब की फुलकारी में कैसा बनता है, ज्योमेट्री डिज़ाइन बनता है, तो हम क्या बताएंगे, यही डिज़ाइन अगर हम इसमें बनाएंगे तो हम इस टाइप का बनाएंगे, क्योंकि इसमें हमें क्या नहीं करना है, इसमें हमें गोलाई नहीं देना है, हमें केवल दो रेखाओं को, दो लाइन को मिलाते हुए डिज़ाइन बनाना है। इसलिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ये इस टाइप की डिज़ाइन बनेगी। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ऐसा अभी तक मैंने नहीं देखा है किसी का वीडियो कि आप लोगों को इतने अच्छे पॉइंट टू पॉइंट करके लिखवाया जाए या फिर पढ़ाया जाए। ये पॉइंट तो इसके मेन पॉइंट हो गए। यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फुलकारी, पंजाब की फुलकारी से, मेन तो इसका इतना ही है, इतने से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम टाइम में। यहाँ से हमें छांटने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, छांटने के लिए कि पंजाब की फुलकारी में क्या क्या आता है, निम्नलिखित में से पंजाब की फुलकारी को छांटिए। तो हमें जब नाम पता रहेगा इतना है, और इसमें एक आ जाता है बाग करके भी एक आता है, जिसमें ढेर सारे बाग के नाम दे दिए जाते हैं। तो आप लोग बाग भी जान जाइए, इसमें बाग भी आता है। तो अगर हमें पता रहेगा तभी हम इसमें से छांट पाएंगे। तो आप लोग ये देख लीजिए, थिरमा, सालू, चोप, सुभर, छोबे, तिलपात्रा, शीशेदार फुलकारी, कच्छ की फुलकारी, नीलक और बाग। इतने चीज़ अगर आपको एग्जाम टाइम में देखने को मिल जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया या ये पॉइंट किसके अंतर्गत आएगा। तो हम बताएंगे पंजाब की फुलकारी के अंतर्गत आएगा। और जो कपड़ा, धागा, टाका, कैसी डिज़ाइन बनती है, ट्रेस करते हैं या नहीं करते हैं, जो डिज़ाइन बनती है वो कैसी बनती है, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या यूज किया जाता है। बस इसको थोड़ा सा हमें देखना, ज़्यादा बढ़ा के नहीं देखना, क्योंकि अभी तक इसके अंतर्गत, इसके अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया और बुक में तो बहुत लंबा चौड़ा आपको दे दिया गया है। अब हम एक एक पॉइंट को देखते चलेंगे, इसके अंतर्गत आता क्या है। पहले हम क्या देख लेते हैं, पहले हम चोप को देख लेते हैं। चोप में क्या है, मैं इसको लिखवा नहीं रही हूँ, आप लोगों को ऐसे ही बता दे रही हूँ, आप लोग लिख लो। चोप क्या है, आज तक, अभी तक यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बट आप लोग जान लो ये क्या होता है। जो चोप होता है ये क्या होता है, जो लड़की की नानी अपनी नतनी को देती है, मतलब जब लड़की, किसी भी लड़की की शादी होती है। और जो पंजाब की फुलकारी है, जो ये होता है, वहाँ के लोग ये मानते हैं, जो पंजाब के लोग होते हैं, जब उनके घर में कोई भी बेटी का जन्म होता है तो वहाँ की, उनकी जो मम्मी रहती हैं, तभी से अपनी बेटी की शादी के लिए क्या करती हैं, कढ़ाई करने लगती हैं दुपट्टे में। उसी को क्या कहते हैं, पंजाब की फुलकारी कहते हैं। और वो देती कब है, अपनी बेटी की शादी में देती हैं। फुलकारी जो दुपट्टा वो बनाती है, उसे सुहाग की निशानी मानी जाती है। तो जो चोप है इसे क्या कहते हैं, चोप को कौन किसको देता है, तो हम बताएंगे कि जो नानी होती हैं वो अपनी नतनी को देती हैं शादी के शुभ अवसर पर। नानी मतलब आप लोग समझते हो, जैसे मैं और मेरी मम्मी की मम्मी मेरी नानी लगेंगी, मेरी शादी में उन्होंने जो दुपट्टा मुझे दिया है वही क्या कहलाएगा, वही चोप कहलाएगा। मतलब नानी अपनी बेटी की शादी में देती है। ये कंप्लीट हुआ। सुभर क्या है,
आप लोग लिख लो, बट यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं है, बस आप लोग समझ लो। सुभर क्या होता है? सुभर माँ अपनी बेटी के शुभ अवसर पर देती है। जो सुभर है ये कौन किसको देता है? तो हम बताएंगे जो सुभर है वो एक माँ अपनी बेटी की शादी के शुभ अवसर पर जो दुपट्टा देती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे सुभर कहते हैं। और ये कहाँ की है? तो पंजाब में ये रीति रिवाज चलते हैं, उसे हम सुभर कहते हैं। एक माँ अपनी बेटी को देती है। छोबी क्या होता है ये हमें देखना है। छोबी पीले रंग के खद्दर पर कढ़ाई की जाती है और लाल रंग के धागे से बनाया जाता है। छोबी क्या होता है? अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आप लोगों को नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, अगर ऐसे ही समझना है तो समझ लीजिए। छोबी क्या होता है? छोबी को हम बताएंगे कि ये पीले रंग के खद्दर पर कढ़ाई की जाती है। पीले रंग का खद्दर लेते हैं, उस पे लाल कलर के धागों से हम क्या करते हैं? कढ़ाई करते हैं। छोबे में क्या करते हैं? पीले रंग के खद्दर पर लाल रंग के धागे से कढ़ाई करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? छोबे नाम दे दिया जाता है। अब हमें क्या देखना है? तिलपात्रा को देखना है। इसमें क्या होता है? गृह स्वामिनी अपनी दासी को देती है। जो तिलपात्रा होता है पंजाब में इसे कौन किसे देता है? तिलपात्रा। तो हम बताएंगे कि एक जो गृह स्वामिनी होती है, जो गृहिणी होती है, जो घर की मालकिन होती है, वो अपनी किसको देती है? अपनी दासी को देती है, अपनी नौकरानी को देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? तिलपात्रा कहते हैं। और इसमें होता क्या है? जो ये खद्दर होता है और खद्दर के कपड़े पर ही कढ़ाई होती है फुलकारी की। जो खद्दर होता है, जो तिलपात्रा का खद्दर होता है, ये कैसा होता है? तो हम बताएंगे ये निम्न क्वालिटी का होता है। अगला हमें क्या देखना है? शीशेदार फुलकारी। शीशेदार फुलकारी नाम से ही पता चल रहा होगा कि शीशेदार फुलकारी में क्या होता है? इसमें नमूने के बीच बीच में शीशे या अभ्रक के टुकड़ों को कांच वाले टाके से लगाया जाता है। शीशेदार फुलकारी में क्या किया जाता है? छोटे छोटे शीशे के टुकड़ों को, अभ्रक को कांच जो कांच की कढ़ाई होती है, उसको आप लोग देखिए हो ना, कांच की कढ़ाई कैसे होती है? कुछ इस टाइप की होती है। तो कांच की कढ़ाई की सहायता से शीशेदार फुलकारी में कांच की कढ़ाई की सहायता से क्या किया जाता है? कांच को और अभ्रक के छोटे छोटे टुकड़ों को जो हम कढ़ाई करते हैं, जो फुलकारी बनाते हैं, फुलकारी पंजाब की जो फुलकारी है उसमें जो कढ़ाई हम करते हैं उसके बीच बीच में ऐड करते हैं। क्या करते हैं? कांच की कढ़ाई के द्वारा छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को और अभ्रक के टुकड़ों को इसमें यूज किया जाता है। अब कच्छ की जो फुलकारी होती है इसमें क्या किया जाता है? कच्छ की फुलकारी में वस्त्रों के चारों ओर उत्कृष्ट नमूने से बॉर्डर बनाए जाते हैं। जो कच्छ की कढ़ाई होती है इसमें क्या किया जाता है? जो दुपट्टा बनता है इसमें क्या किया जाता है? चारों तरफ से बॉर्डर बना दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? वस्त्र के चारों ओर उत्कृष्ट नमूने से बॉर्डर बना दिया जाता है। इसमें नमूने जो भी बनाने होंगे नमूनों से बॉर्डर बना दिया जाएगा। और जो इसके बीच में जगह है उसमें क्या किया जाएगा? बीच में पशु पक्षी या फल आदि की चीज़ों के चित्र बना दिए जाएंगे। इसी को क्या कहते हैं? कच्छ की फुलकारी कहते हैं। कच्छ की फुलकारी में क्या होता है? चारों तरफ से बॉर्डर बना दिया जाता है, नमूनों को बना दिया जाता है, और जो बीच की जगह है इसमें प्राकृतिक डिजाइन को, फूल, फल, पत्ती, पशुओं को बना दिया जाता है। यह है कच्छ की फुलकारी। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है नीलक। नीलक क्या होता है? नीले रंग के खद्दर पर फुलकारी करना ही नीलक कहलाता है। नीलक में क्या होता है? पीले रंग के खद्दर पर क्या होता है? नीले रंग के खद्दर पर फुलकारी बनाना ही क्या होता है? नीलक कहलाता है। नीले रंग के खद्दर पर फुलकारी बनाना ही नीलक कहलाता है। अब हमें क्या देखना है? शालू को देखना है। शालू में क्या आता है? तो हम बताएंगे रुमाल से बड़ा होता है। जो शालू होता है वो कैसा होता है? ये भी दुपट्टा ही होता है, लेकिन कैसा होता है? ये रुमाल से थोड़ा सा बड़ा होता है और हम जो दुपट्टा यूज करते हैं उससे थोड़ा सा छोटा होता है। जो जेंट्स लोग लेकर चलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो आता है एक स्टॉल आता है, स्टॉल करके आता है स्कार्फ करके,
वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, बट उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और लंबाई हमारे दुपट्टे से कम होती है, और उसकी जो चौड़ाई होती है, लंबाई चौड़ाई होती है, बराबर होती है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस टाइप का आता है स्टॉल गर्मियों में मुंह को बांधने के लिए, वो इस टाइप का होता है। शालू क्या होता है, ये दुपट्टे से छोटा होता है और रुमाल से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसे हम शालू कहते हैं। और जो थिरमा है ये क्या होता है, सफ़ेद रंग के खद्दर पर फुलकारी। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए। थिरमा क्या होता है, थिरमा क्या है, सफ़ेद खद्दर पर फुलकारी, इसी को हम क्या कहते हैं, थिरमा कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। बस यहाँ से क्या क्या जितना मैंने बताया है, वो कौन सा धागा कौन सा कपड़ा, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके अंतर्गत आने वाले जो चीज़ है ये इम्पॉर्टेंट है। जितने भी नाम दिए गए हैं ये इम्पॉर्टेंट है, आप नाम को नोट कर लीजिए। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने इधर समझाया वो नोट कर लीजिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और बाग क्या है, जिस तरह से पंजाब की फुलकारी फेमस है उसी तरह से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो बागों में यूज होते हैं प्राकृतिक डिज़ाइनें ज़्यादा फेमस हैं। और बाग के अंतर्गत बहुत सारे बाग आते हैं, बट आप केवल और केवल बाग याद कर लीजिए। कोई भी बाग आएगा तो आप समझ जाइएगा कहाँ का है, पंजाब की फुलकारी का ही है। अब हम आ जाते हैं चिकनकारी को देखते हैं। लखनऊ यूपी की जो चिकनकारी है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ से सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे। अब हम जो मेन पॉइंट है उसको आप देखते चलिए, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे क्या यहाँ पे किया जाता है। अगला क्या देखेंगे, चिकनकारी। और ये है कहाँ का, चिकनकारी जो कढ़ाई है, एम्ब्रॉयडरी है, ये है कहाँ की, तो हम क्या बताएंगे, लखनऊ यूपी की। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चिकनकारी कहाँ की है, लखनऊ यूपी की है। और ये जो डिज़ाइन बनाई जाती है ये भी हाथों से बनाई जाती है। फुलकारी भी हाथों से ही बनाई जाती है, मशीन से नहीं बनाई जाती। चिकनकारी भी हाथों से ही बनाई जाती है। इसीलिए ये जो चिकनकारी है ये बहुत ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, आम कपड़ों की तरह नहीं होते हैं, थोड़े से कॉस्टली होते हैं ये चिकनकारी, क्योंकि ये भी हाथों से ही बनाए जाते हैं और हाथों की बनी चीज़ बहुत ही अच्छी होती है। जो चिकनकारी है ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। आप लोग फुलकारी को भी गूगल पे सर्च करके देखिएगा, चिकनकारी को भी गूगल पे सर्च करके देखिए। जितने डिज़ाइन को आज मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग इसको गूगल पे सर्च करके ज़रूर देखिएगा। वहाँ से देखने के बाद आप लोगों के माइंड में वो जो पिक्चर सेट हो जाएगी, वो कभी भूलेगा नहीं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा इसको सर्च करके कि ये डिज़ाइन कैसी दिखती है। यहाँ से पढ़ने के बाद जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोग गूगल पे सर्च करके ज़रूर देखिएगा। अब हम देखेंगे इसके डिटेल में, देखेंगे इसको डिटेल में। पहले क्या देख लेते हैं, पहले इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। पहले इसमें कौन कौन से आते हैं इसको हम देखेंगे। इसमें जो कढ़ाई आती है वो क्या क्या है, उसके नाम क्या क्या हैं उसको देख लेते हैं। पहला क्या आता है इसमें, बुखिया या इसे हम क्या कहते हैं, बखिया भी कहते हैं। बुखिया या बखिया नाम देखकर आप लोग घबराना नहीं, दोनों एक ही है। दूसरा है मुर्री फंदा और अगला है कटाओ आ गया। अगला है जालीदार। अगला क्या है, अगला है हमारा टेपची बिजली पेचनी, बिजली पेचनी। और क्या है, एक है हमारा खटाऊ। इधर ना लिखने के बजाय मैंने एक एक पे करके 2-3 लिख दिया, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। फिर से देख लेते हैं इसमें, फिर से देख लेते हैं चिकनकारी में कौन कौन सी डिज़ाइन आती है। तो हम क्या बताएंगे, बुखिया या बखिया एक ही है। इसे कहीं कहीं बुखिया आप लोगों को मिलेगा, कहीं कहीं बखिया, तो दोनों जान जाइए। दूसरा क्या है, मुर्री है। तीसरा फंदा है। चौथा कटाओ है। पांचवा टेपची है, बिजली है।
पांचवा क्या है, टेपची है। छठा क्या है, बिजली है। अगला पेचनी है। अगला क्या है, खटाऊ है। ये सारे अलग अलग है, सिर्फ ये दोनों एक हैं। मैं ऐसे कर दे रही हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। चिकनकारी लखनऊ की है। इसमें क्या है, बुखिया है, बखिया, मुर्री, फंदा, कटाऊ, टेपची या टेपची है, बिजली है, पेचनी है और क्या है, खटाऊ है। ये किसके अंतर्गत आता है, तो हम बताएंगे लखनऊ की चिकनकारी के अंतर्गत आता है। अब हमें देखना है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखना है, फिर हम यहाँ पर आएंगे। पहले हम जो आप लोग नोट करना है जो आप लोगों को, वो कर लीजिए। ये तो इसके अंतर्गत आता है कि इसकी कढ़ाइयाँ जो की जाती हैं वो क्या क्या होती हैं। अब हम देखेंगे इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें क्या होता है। अब हमें देखना है कि इसमें किस कलर के कपड़े का यूज किया जाता है, कौन से टाकों का यूज किया जाता है। तो हम क्या बताएंगे, सफ़ेद मलमल के कपड़ों पर इसकी कढ़ाई की जाती है। इसकी कढ़ाई किस पे की जाती है, सफ़ेद मलमल के कपड़ों पर। सफ़ेद मलमल के कपड़ों पर या फिर सफ़ेद मलमल पर की जाती है। जो चिकनकारी है, जो वास्तविक चिकनकारी है, वो किस पर की जाती है, तो सफ़ेद मलमल के कपड़ों पर की जाती है। आजकल तो आप लोगों को हर तरह के कपड़ों पर और रंगीन कपड़ों पर, हर फैब्रिक पर आप लोगों को मिल जाएगा, बट जो पहले जो इसका रियल स्वरूप है, जो रियल रूप है, वो किस पर मिलेगा हमें, तो हम बताएंगे सफ़ेद मलमल के कपड़ों पर ही ये बनता था पहले। बट अभी तो बहुत सारे कपड़ों पर, रंगीन कपड़ों पर भी बनने लगा है। और इसमें क्या होता है, जो धागा यूज किया जाता है वो कैसा होता है, धागा क्या बताएंगे हम, रेशमी धागा हम यूज करते हैं। अगला पॉइंट क्या देखना है हमें, इसमें देखना है रंग कैसा होता है। रंग तो मैंने क्या बताया, सफेद होता है, सफेद होता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें जो टाका लगता है वो कैसा होता है, हेरिंग बोन। टाका कैसा होता है इसका, टाका कौन सा लगता है, हेरिंग बोन, हेरिंग बोन। और हेरिंग बोन कैसा होता है टाका, ये क्रॉस क्रॉस जो टाका होता है इसी को हम क्या कहते हैं, हेरिंग बोन कहते हैं। टाका कौन सा यूज किया जाता है, हेरिंग बोन किया जाता है। और इसमें जो डिज़ाइन बनती है वो कैसी बनती है, डिज़ाइन, जो चिकनकारी में डिज़ाइन बनती है, लखनऊ की चिकनकारी में वो डिज़ाइन कैसी होती है, तो हम बताएंगे प्राकृतिक जगत की चीज़ें, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीज़ें। इसमें क्या क्या होती है, प्राकृतिक जगत की चीज़ें, प्राकृतिक जगत की चीज़ें। और क्या यूज की जाती है इसमें, गेहूं की बाली, गेहूं की बाली, धान की बाली, धान की बाली का प्रयोग करते हैं। और क्या करते हैं इसमें, मोर, मोर, प्राकृतिक आदि चीजों आदि का, आदि डिजाइन बनाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि धान की बाली या गेहूं की बाली का यूज हम किस डिज़ाइन में करते हैं, तो हम क्या बताएंगे, लखनऊ की चिकनकारी में करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर क्या यूज किया जाता है, सफ़ेद मलमल के कपड़ों पर बनाया जाता है। धागा रेशमी, रंग सफ़ेद, जो टाका होता है वो कौन सा होता है, हेरिंग बोन, डिजाइन प्राकृतिक जगत की चीज़ें, गेहूँ की बाली, धान की बाली, मोर, दैनिक जीवन में यूज होने वाली चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। अब इस पे जो सफ़ेद मलमल यूज किया जाता है, इसलिए जो चिकनकारी है इसका अलग अलग नाम भी पड़ गया है। इसे हम देख लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वाइट एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, शैडो वर्क भी इसे कहते हैं, सफ़ेद कढ़ाई कहते हैं और शैडो वर्क भी कहते हैं चिकनकारी को। ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको मिटाती हूँ। अब आगे हम देखेंगे कि जो चिकनकारी है, जो इसमें सफ़ेद मलमल के कपड़े यूज किए जाते हैं, इसलिए इसका जो नाम अलग अलग पड़ा है वो हमें देखना है। चिकनकारी को, जो लखनऊ का चिकनकारी, इसे और किस नाम से जानते हैं हम, तो इसे हम वाइट एम्ब्रॉयडरी, सफ़ेद कढ़ाई, सफ़ेद कढ़ाई भी कहते हैं, सफ़ेद कढ़ाई, और क्या कहते हैं, शैडो वर्क, शैडो वर्क। सफ़ेद कढ़ाई, शैडो वर्क किसका नाम है, तो हम क्या बताएंगे, चिकनकारी का नाम है। अब कंफ्यूज नहीं हो गया आप लोग। चिकनकारी लखनऊ यूपी की है, जिसे हम सफ़ेद कढ़ाई या फिर शैडो वर्क कहते हैं, वाइट एम्ब्रॉयडरी शैडो वर्क कहते हैं। शैडो वर्क मीन्स क्या होता है, जो हेरिंग बोन टाकों का यूज किया जाता है, नीचे हेरिंग बोन टाकों का यूज किया। आप लोगों के पास अगर
चिकनकारी कढ़ाई होगी, लखनऊ की चिकनकारी, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। बहुत ही हल्का कपड़ा होता है और जो हेरिंग बोन टाके यूज किए जाते हैं वो नीचे यूज किए जाते हैं, और जो ये टाके होते हैं इसकी परछाई ऊपर आती है, और ऊपर जो है सिंपल कैसे की जाती है, सिंपल धागों का यूज करके, सिंपल टाकों का यूज करके डिजाइन बना दिया जाता है, और जो इसकी परछाई होती है वो ऊपर दिखती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, शैडो वर्क भी कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे यूज किया जाता है। ये सारे इतने तो इसके क्या हो गए, ये सारे इतने क्या हो गए, इसके टाके हो गए, कढ़ाइयाँ हो गई, इसकी बुखिया, मुर्री, फंदा, कटाव, टेपची, बिजली, पेचनी और खटाव हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, 3 भागों में बांट देते हैं। हम इसे 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं कि कौन किस में आता है। यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं ये हमें देखना है। हम इसका 3 पार्ट कर लेते हैं, इसी को हम 3 भागों में रखेंगे। पहला क्या रख देते हैं, चपटा रख देते हैं। पहला क्या रखते हैं हम, चपटी। चपटे टाकों में कौन सा आता है, चपटी कढ़ाई में कौन सा आता है, इसी के अंतर्गत छाटने के लिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले मैंने ऐसे लिख दिया है जो कि सारे इसमें यूज किए जाते हैं चिकनकारी में। अब इसको 3 पार्टों में बांटकर पूछा जाता है एग्जाम टाइम में। दूसरा क्या है, गांठ वाली या उभरी, गांठ वाली या उभरी, और अगला क्या है, अगले को जालीदार कहते हैं। अगले को क्या है, जालीदार। अब इसमें किन किन चीजों को रखा गया है, किनको रखा है, ये हमें देखना है। इसके अंतर्गत किसे किसे रखा गया है ये हमें देखना। चपटी में कौन कौन सा आता है, बुखिया आता है और कटाव आता है। क्या आता है, बुखिया, और क्या आता है, कटाव। बुखिया और कटाव कैसा प्रतीत होता है, चपटा हुआ दिखता है। बुखिया और कटाव का जहां भी यूज हुआ होगा चिकनकारी में तो वो कैसा दिखेगा, वो एकदम चपटा फ्लैट दिखेगा। और जो गांठ वाली जो उभरी है, इसमें जिस कढ़ाई की गई होगी, जिसका भी यूज किया गया होगा, जिस भी टाके का यूज किया गया होगा, वो कैसा दिखेगा, तो वो दिखेगा उभरा हुआ, गांठ के समान। हमें छूने पर भी वो दिखेगा, प्रतीत होगा, महसूस होगा, और अगर हम उसे देखेंगे तो भी वो हमें दिखेगा। इसमें क्या आता है, मुर्री और फंदा आता है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, इसके अंतर्गत भी 2 आते हैं। पहला तो मुर्री आता है और दूसरा क्या आता है, फंदा आता है। इसमें कैसे यूज किया जाता है, तो मैंने बताया कि जो कांच स्टिच होती है, जो काज हम बनाते हैं, काज की जो हम कढ़ाई करते हैं, उसका प्रयोग मुर्री और फंदे में किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, कांच बनाना उभार देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा, जो गांठ वाली या उभरी होती है, ऊपर से ही प्रतीत हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि मुर्री और फंदा जहां भी यूज हुआ होगा उसमें क्या होगा, उस कढ़ाई, वो जो कढ़ाई होगी वो कैसा हमें दिखेगा, उभरा हुआ दिखेगा। और इसमें यूज क्या किया जाता है तो हम बताएंगे, जो काज की कढ़ाई होती है, जो काज हम बनाते हैं, उस टाइप की कढ़ाई का यूज इसमें किया जाता है। इसीलिए ये क्या होता है, उभरा हुआ दिखता है छूने पर भी और देखने पर भी। ये गांठ है, गांठ या उभरी में कौन आएगा, गांठ वाली या उभरी में, तो हम क्या बताएंगे, मुर्री आएगा और दूसरा फंदा आएगा। जालीदार में क्या होता है, जाली को खींचकर डिजाइन बनाया जाता है। जालीदार क्या होगा, जालियों को खींचकर डिजाइन बनाया जाता है। ये जाली हो गई, ये जाली है, एक जाली को खींचकर ही, इसमें ऐसे ऐसे जाली को खींचकर क्या करते हैं, हम डिजाइन को बना लेते हैं। ये क्या हो गया, जालीदार हो गया। ये क्या कंप्लीट हुआ हमारा, चिकनकारी, जो कि लखनऊ की कढ़ाई है। अब ये हुई कंप्लीट। अभी हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि इसमें क्या क्या और प्रयोग करते हैं, इसमें और क्या प्रयोग करते हैं। ये क्या हुआ, जो बुखिया है, इसमें क्या होता है, जो बुखिया है उसे क्या कहते हैं, बुखिया को वास्तविक चिकनकारी कहते हैं। बुखिया को हम क्या कहते हैं, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए यहाँ पर आप लोग, बुखिया को वास्तविक चिकनकारी कहते हैं।
बुखिया को हम क्या कहते हैं? वास्तविक चिकनकारी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्तविक चिकनकारी किसे कहते हैं, तो हम क्या बताएंगे? बुखिया को वास्तविक चिकनकारी कहते हैं। और जो कटाव है इसमें क्या किया जाता है? भराई का काम किया जाता है। कटाव से क्या किया जाता है? कटाव में क्या किया जाता है? तो भराई का काम किया जाता है। कटाव से क्या किया जाता है? भराई का काम किया जाता है। मान लो कोई फूल बना है, इसमें जो भराई का काम किया जाएगा, जो भराई का प्रयोग किया जाएगा, वो किसका प्रयोग किया जाएगा? तो हम बताएंगे कटाव का प्रयोग करके भराई का काम किया जाता है। अब अगला हम देखेंगे कशीदा, जो कि कश्मीर की कढ़ाई है। कशीदा को हमें देखना है। आई होप कि आप लोगों के समझ में अच्छे से आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा स्लो आज पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आप लोगों के माइंड में फिट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या देखना है? कशीदा, जो कि कश्मीर की कढ़ाई है, इसे देखना है। क्या देखना है? अब हमें कशीदा को देखना है, जो कि कहाँ की है? कश्मीर की है कशीदा। और ये कहाँ की कढ़ाई है? तो हम क्या बताएंगे? कश्मीर की। कश्मीर की कशीदा कढ़ाई आप लोगों ने सुना होगा, बुक में पढ़ा होगा। अब हम इसके और देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है, कशीदा में क्या आता है। कश्मीर की कशीदा में क्या आता है? पहले हम इसको भाग में बांट कर देख लेते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है। पहला क्या आएगा इसमें? पश्मीना आएगा, पश्मीना। दूसरा क्या है? दोशाला। तीसरा देखना है हमें कशावा। ये किसके प्रकार है? तो कश्मीर की कशीदा के प्रकार को हम देख रहे हैं। जमावर। अगला क्या देखना है हमें? दो रुखा। क्या क्या देखना है? पश्मीना, दोसाला, कसावा, जमावर या फिर दो रुखा। इसको आप लोग देख लीजिए, ये कहाँ से रिलेटेड है, कहाँ में किस में आता है। तो हम बताएंगे कसीदा कश्मीर की कढ़ाई में आता है। पश्मीना, दोसाला, कसावा, जमावर और दो रुखा। अब इसमें हमें देखना है कि इसमें क्या क्या यूज किया जाता है। तो हम पहले देख लेते हैं इसमें कौन से टाकों का यूज किया जाता है। तो हम बताएंगे हेरिंग बोन और उल्टी बखिया। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं इधर हम। अभी इसको छोड़ देते हैं, जैसे दोनों को हमने पढ़ा वैसे ही इसको पढ़ेंगे। पहले हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। क्या है इसमें? टाके कौन से यूज किया जाते हैं, टाके कौन से प्रयोग किए जाते हैं। तो हम क्या बताएंगे इसमें? हेरिंग बोन और उल्टी बखिया। हेरिंग बोन यूज करते हैं और दूसरा क्या यूज करते हैं? उल्टी बखिया। टाके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, अब टाकों पर बहुत ध्यान देना है आपको। और दूसरा क्या है? आकमी, जो कश्मीर की विशेष प्रकार की कढ़ाई है। आकमी को भी पूछा गया। आकमी क्या है? आकमी क्या है? ये कश्मीर की विशेष प्रकार की कढ़ाई है। कश्मीर की विशेष प्रकार की कढ़ाई है। विशेष प्रकार की कढ़ाई, आकमी को हम क्या कहेंगे? ये कश्मीर की एक विशेष प्रकार की कढ़ाई है। और कश्मीरी शॉल में कढ़ाई का काम अली बाबा ने शुरू किया था। और जो ये कढ़ाई शुरू किसने किया था? कश्मीरी कढ़ाई को शुरू किसने किया था? जन्मदाता कौन है? तो हम क्या बताएंगे? अली बाबा हैं। कश्मीरी शॉल में कढ़ाई शुरू किसने किया था? तो हम क्या बताएंगे? अली बाबा। इसके जन्मदाता कौन है? अली बाबा हैं। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं हम अपने मेन पॉइंट पर, देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। टाके, हेरिंग बोन, उल्टी बखिया, आकमी कश्मीर की एक विशेष प्रकार की कढ़ाई है। और इसके जन्मदाता, जो कश्मीर में कढ़ाई होती है कशीदा, इसके जन्मदाता कौन है? तो हम बताएंगे अली बाबा इसके जन्मदाता हैं। अब हम एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे कि क्या है और कैसे है।
आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा और माइंड में एक एक पॉइंट आप लोगों के बैठ भी रहा होगा। एक बार आप वीडियो देख लीजिए, दूसरी बार आपको अपने नोट्स को पढ़ने पड़ेंगे। एक बार दो बार नहीं समझ में आए फिर से वीडियो देखिए, फिर से अपने नोट को बनाइए और नोट्स को पढ़िए। पहला हम क्या देखेंगे, इसमें पश्मीना को देखते हैं। पश्मीना क्या है? पश्मीना क्या है तो हम क्या बताएंगे, एक बकरी है जिसे कपड़ा हरकस भी कहते हैं। पश्मीना क्या होती है? यह एक बकरी है, एक बकरी है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कपड़ा हरकस कहा जाता है, जिसे कपड़ा हरकस कहते हैं। बट हमें देखना क्या है, पश्मीना जो है वो एक बकरी भी है और जो इससे बनता है वो एक शॉल बनता है। एक बकरी है जिसे हम कपड़ा हरकस कहते हैं और इससे जो हमें बाल, इसके जो बाल मिलते हैं वो क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, गर्म होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। इससे पश्मीना शॉल बनती है। पश्मीना बकरी भी है लेकिन पश्मीना बकरी के बाल से जो शॉल बनती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे भी हम पश्मीना शॉल कहते हैं। और जो इस बकरी का जो रेशा मिलता है, मतलब जो बाल मिलता है हमें, वो कैसा होता है, मुलायम होता है, गर्म होता है और महंगा होता है। मुलायम होता है, मुलायम, महंगा और कैसा होता है, गर्म होता है। पश्मीना एक बकरी भी है और पश्मीना बकरी के बाल से जो शॉल बनती है वो कैसी होती है, मुलायम, महंगी और गर्म होती है। ये देख लीजिए, पश्मीना क्या है, एक प्रकार की बकरी है जिसे हम कपड़ा हरकस कहते हैं और उसके बालों से जो पश्मीना नामक शाल बनती है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि पश्मीना शॉल जो है कश्मीर की बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत गर्म भी रखती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है देखने में। आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो पश्मीना बकरी के बालों से जो पश्मीना शॉल बनती है वो कैसी होती है, मुलायम, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, महंगा भी होता है। जब अच्छी क्वालिटी की जो कोई भी चीज़ें होंगी तो वो क्या होंगी, वो कैसी होंगी, तो वो महंगी होंगी और गर्म भी बहुत ज़्यादा वो रखती है, तो इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। ये समझ में आ गया, पश्मीना शॉल होता है। पश्मीना बकरी के बालों से जो शॉल बनाया जाता है उसे हम पश्मीना शॉल कहते हैं, जो कि बहुत मुलायम, महंगा और गर्म होता है। अब आगे हम देखते हैं दोशाला क्या होता है। अब हमें क्या देखना है, दोशाला। दोशाला को देखना है, ये क्या होता है। दोशाला दो सालों को मिलाकर बनाते हैं जिससे किनारों से जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है, दो सालों को आपस में जोड़कर बनाते हैं जो किनारे से जुड़ा होता है। ये सब कहाँ की कढ़ाई हम देख रहे हैं, तो हम क्या बताएंगे, ये हम देख रहे हैं कश्मीर की। इसमें कैसा होता है, दो सालों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। एक शॉल ये हो गया, इसी पे क्या करते हैं, दूसरे शॉल को हम जोड़ देते हैं। और जोड़ते कहाँ पर हैं, तो हम बताएंगे कि इसी किनारी पर हम क्या करते हैं, इसको जोड़कर बना देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, दोशाला कहते हैं, दोशाला कहते हैं। ये आप लोगों को दिख रहा होगा। अलग से इसे स्टिच कर देते हैं, सिलाई कर देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को दोशाला कहते हैं और दो सालों को जोड़कर बनाया जाता है। समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, दोशाला क्या है। अब हमें क्या देखना है, कसाबा। अब हमें क्या देखना है, कसाबा को देखना है। कसाबा में क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, चौकोर शाल होती है। इसको ट्विल और बास्केट बुनाई का प्रयोग करके बनाते हैं। क्या होती है, कसाबा क्या होती है, चौकोर शाल होती है, चौकोर शाल होती है
चौकोर मीन्स क्या होता है, जिसके चारों कोने बराबर हों उसी को हम क्या कहते हैं, चौकोर कहते हैं। कसावा क्या होता है, चौकोर साल होता है, जिसे हम क्या, चौकोर किसे कहते हैं, जिसके चारों कोने आपस में बराबर हो उसी को हम क्या कहते हैं, चौकोर कहते हैं। और इसमें जो बुनाई की जाती है वो कैसा होता है, इसको ट्विल और बास्केट बुनाई का प्रयोग करके बनाते हैं। इसको हम बनाते कैसे हैं तो हम क्या बताएंगे, ट्विल बुनाई। ट्विल बुनाई को हम क्या कहते हैं, तिरछी बुनाई कहते हैं, इसको ट्विल बुनाई। और बास्केट बुनाई, बुनाई का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। जिन जिन लोगों ने बुनाई का प्रकार नहीं पढ़ा होगा तो आप लोगों को प्ले लिस्ट बना दी गई है। आप लोगों के डिमांड पर ही अलग अलग सब्जेक्ट की जो अलग अलग हमारे पार्ट हैं, जैसे टेक्सटाइल हुआ, न्यूट्रिशन हुआ और होम मैनेजमेंट, सबके अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप लोग होम मैनेजमेंट में जाओगे तो सिर्फ होम मैनेजमेंट के वीडियो मिलेंगे, टेक्सटाइल में जाओगे तो सिर्फ टेक्सटाइल के वीडियो मिलेंगे, और न्यूट्रिशन में जाओगे तो सिर्फ न्यूट्रिशन के वीडियो मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाओगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करे हैं वो मिलेंगे। तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर जितने भी बुनाई के प्रकार को नहीं देखा है तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। मैंने एकदम अच्छे से इसको भी समझाया है। अगला हम देखेंगे जमावर क्या होता है। अगला हमें क्या देखना है, जमावर। जमावर में क्या आता है तो चौकोर बॉर्डर वाली शाल ब्रोकेट कढ़ाई की जाती है। इसमें क्या होता है, चौकोर बॉर्डर वाली शाल, चौकोर बॉर्डर वाली शाल को क्या कहते हैं, शाल को हम जमावर कहते हैं। जमावर क्या है तो हम क्या बताएंगे, चौकोर बॉर्डर वाली शाल है और इसमें कैसे कढ़ाई की जाती है तो ब्रोकेट कढ़ाई की जाती है। शिकार करता हुआ व्यक्ति, मछली पकड़ता हुआ व्यक्ति है, इसे हम शिकारवा शाल भी कहते हैं, शिकारमण शाल भी कहते हैं। जो जमावर है इसे हम क्या कहते हैं, चौकोर बॉर्डर वाली शाल कहते हैं। और क्या कहते हैं हम इसे हम शिकारमण शाल भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसकी एक अलग विशेषता है, क्या है, जो चौकोर शाल होती है, ये चौकोर शाल है, इसमें क्या होता है, इसके जो किनारे होते हैं, जो बॉर्डर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ब्रोकेट डिजाइन के बने होते हैं। मतलब ब्रोकेट का यूज किया जाता है। और ब्रोकेट क्या होता है, सोने चांदी जरी हीरे मोतियों का प्रयोग करके जो बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रोकेट कहते हैं। इसके जो किनारे जो बॉर्डर बने हुए होते हैं वो कैसे बने हुए होते हैं, ब्रोकेट के। और बीच में क्या बनाया जाता है तो मछली पकड़ता हुआ व्यक्ति या फिर क्या करता है, शिकार करता हुआ व्यक्ति, शिकार करता हुआ, मछली पकड़ता हुआ व्यक्ति का जो पिक्चर है वो कहाँ बना रहेगा, बीच में। और जो किनारे किनारे पर क्या होगा, ब्रोकेट डिजाइन बनी होगी, ब्रोकेट का प्रयोग किया जाएगा। ये क्या है, जमावर की ये क्वालिटी है। अगला हम क्या देखेंगे, अगला हमें देखना है दो रुखा। क्या देखना है हमें, दो रुखा देखना है। दो रुखा में क्या होता है तो हम क्या बताएंगे, दोनों साइड एक जैसा दिखता है। इसमें क्या होता है, दोनों साइड एक जैसा प्रतीत होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम दो रुखा कहते हैं। ये तो हो गए इसके प्रकार जो भी थे उसको हमने देख लिया। अभी हमें एक पॉइंट और देखना है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि है गब्बा, जिसे हम क्या कहते हैं, फिरन। गब्बा का संबंध कहाँ से है, गब्बा या फिरन का संबंध कहाँ से है, ये कहाँ से लिया गया है तो हम क्या बताएंगे, ये कश्मीर से लिया गया है। जो गब्बा या फिरन, गब्बा को ही हम फिरन कहते हैं। ये क्या होता है, ये एक
ये क्या होता है, ये एक ऊनी ढीला ढाला कपड़ा होता है जो कि ऊपर से नीचे तक रहता है। ठंड के मौसम में पहनने वाला ऊनी ढीला ढाला कपड़ा होता है जो कि कहाँ से होता है, ऊपर से शुरू होकर पूरा नीचे तक रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम गब्बा या फीरन कहते हैं। आप लोग गूगल पे अगर सर्च करेंगे गब्बा या फीरन तो आप लोगों को ये डिज़ाइन ड्रेस भी देखने को मिल जाएगी। ये कश्मीर में पहना जाता है, कश्मीर में पहना जाता है। ये गब्बा या फीरन जो होता है ये ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक रहता है, जो कि ठंड के मौसम में पहना जाता है। ऊनी वस्त्र है ये। और क्या होता है, ये बना किसका होता है, गब्बा या फीरन तो हम क्या बताएंगे, निम्न क्वालिटी के ऊन से बना हुआ होता है। गब्बा या फीरन कैसे बना होता है, तो क्या होता है, ये निम्न क्वालिटी के, निम्न स्तर के ऊन से बना है, ऊन से बना है ये। और ये होता क्या है तो हम क्या बताएंगे, ये ऊनी वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है। और ये होता कैसे है तो हम क्या बताएंगे, ऊपर से नीचे तक पूरा रहता है। ये ऊनी वस्त्र है जो कि ऊपर से नीचे तक रहता है। और ये कैसा होता है, तो ढीला ढाला होता है, ढीला ढाला, बहुत ज़्यादा ये ढीला ढाला होता है। आप लोग गब्बा या फीरन सर्च करके देख लीजिएगा कैसा होता है। निम्न स्तर के ऊन से बनता है, ऊनी वस्त्र है जो कि ऊपर से नीचे तक रहता है। और कैसा होता है, ये बहुत ज़्यादा ढीला होता है और इसे पुरुष और स्त्री दोनों ही बियर करते हैं, पहनते हैं इसको। ये कंप्लीट हुआ। अब हमें देखना है कि यहाँ पर जो निम्न क्वालिटी का तो बनता है ये गब्बा और फीरन भी, और यहाँ एक चीज़ निम्न क्वालिटी की बनती है, वो क्या देखना है हमें, तो हम उसे बताएंगे कालीन बनता है। और क्या बनता है, कश्मीरी नमदे या फिर कालीन, कश्मीरी नमदा और क्या बनता है, कालीन। ये कैसा होता है, ये भी निम्न क्वालिटी के ऊन से बनता है, निम्न स्तर के ऊन से बनता है। दो चीज़ें बनती है कश्मीर में, निम्न क्वालिटी के ऊन से दो चीज़ें बनाई जाती हैं। पहला तो गब्बा या फीरन जिसे कहते हैं, इसको पुरुष या स्त्री दोनों पहन सकते हैं। और ये होता कैसा है तो हम क्या बताएंगे, ये ढीला ढाला, बहुत ज़्यादा ढीला ढाला ठंड के मौसम में ऊनी वस्त्र होता है, पहनने वाला होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ढीला ढाला होता है। और इसमें जो ऊन यूज किए जाते हैं वो कैसे यूज किए जाते हैं, निम्न क्वालिटी के होते हैं। दूसरा क्या है, कश्मीरी नमदा या कालीन। नमदा आप लोग जानते हो कि ऊनी रेशों को इकट्ठा करके जो छोटे छोटे रेशे होते हैं, ताप या दाब की सहायता से चिपका कर जो वस्त्र बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, नमदा कहते हैं। और कालीन भी निम्न क्वालिटी का ही होता है। ये क्या कंप्लीट हुआ। अब हमारा कंप्लीट हो गया कश्मीर का कशीदा। अब हमें आगे देखना है, आगे हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है बंगाल का कांथा। क्या देखना है हमें, बंगाल का कांथा देखना है। एक एक पॉइंट को एकदम अच्छे से देखते हुए चलेंगे हम। क्या देखना है, अब बंगाल का कांथा देखना है। कांथा जो कहाँ का है, बंगाल का है। कांथा कहाँ का है, ये बंगाल का। और बंगाल में भी ये कहाँ से निकला है तो हम क्या बताएंगे, कालका से निकला है। बंगाल में एक जगह है कालका जहाँ से इसका उद्गम हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, कांथा कहते हैं। बंगाल में भी ये कहाँ से निकला है तो कालका से निकला है, कालका से निकला है, कालका से इसका उद्गम हुआ है। उद्गम अगर पूछा जाएगा कांथा का तो हम बताएंगे बंगाल के कालका से हुआ है। कांथा क्या होता है, पुराने कपड़ों को जोड़कर नया कपड़ा बनाना ही क्या होता है, कांथा होता है। पुराने कपड़ों को जोड़कर नया कपड़ा बनाना ही क्या कहलाता है, कांथा कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी गांव साइड के लोग होंगे, जितने भी लोग होंगे यूपी के या फिर जितने भी लोग होंगे गांव साइड के, थोड़े से रिलेटिव होंगे गांव से, तो उन्होंने देखा होगा कि जो घर में हमारी मम्मी वगैरह जो दादी होती हैं वो क्या करती हैं, जो पुरानी साड़ियाँ होती हैं, जो घर में पुराने दुपट्टे हुआ, सूट हुआ या फिर पुरानी साड़ियाँ हुई, तो क्या करती हैं वो लोग उसके जो भी पहले ये समझ लो ये क्या है, पुरानी साड़ी होगी,
अब इसके क्या करती हैं, जो भी गोटे वगैरह होते हैं इसको ये लोग निकाल लेती हैं। पहले तो गोटे वगैरह निकाल लेती हैं, फिर एक उसके जितने भी कलर वाइज जैसे भी होते हैं उनको यूज करना रहता है। फिर उसको साइड करके पहले इसको, इसमें जो भी सितारे मोती वगैरह लगे होते हैं इसको निकाल लेती हैं। उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, पूरा एक तह लगाकर उसका उसमें धागे की सहायता से उसके किनारे किनारे गोटा वगैरह धागे की सहायता से क्या करती हैं, डिज़ाइन को बना देती हैं। कपड़े के आकार को काट के डिज़ाइन कर देती हैं, उस पे धागे की सहायता, सुई और धागे से क्या करती हैं, उसकी सिलाई कर देती हैं। तो वो यही क्या है, यही है बंगाल की कांथा, गांव में जिसे क्या कहते हैं, कथरी कहा जाता है। इसी टाइप का होता है बंगाल का कांथा, जो कि क्या होता है, जिसे हम सुजनी कहते हैं। आप लोगों ने सुजनी नाम भी सुना होगा और देखा होगा। मैंने तो देखा है सुजनी को कैसे बनाया जाता है, उसको भी मैंने देखा है, बट बनाया नहीं है कभी, लेकिन मैंने देखा है कि कैसे बनता है वो। तो आप लोगों ने भी देखा होगा। ये पुराने कपड़ों को जोड़ कर नए कपड़े बनाना ही क्या कहलाता है, क्या है, ये बंगाल का कांथा में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैच वर्क या फिर क्या कहते हैं, पैबंद कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब हम पढ़ते हैं, अपना टॉपिक देखते हैं, अपनी पॉइंट क्या हमें देखना है। बंगाल का कांथा हम देख रहे हैं। पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है, इसमें हमें क्या क्या देखना है। पहला तो हमें देखना है लैप कांथा, लैप कांथा। दूसरा क्या है, दूसरा है और कांथा, और कांथा। और क्या है अगला, अगला है दुर्जनी, और क्या है, सुजनी है। अगला क्या है हमारा, अगला है अश्लीलता वेटन रुमाल, अश्लीलता, अश्लीलता। अगला क्या है, बेटन है, और अगला क्या है, रुमाल है। ये किसके अंतर्गत आता है, तो हम बताएंगे कांथा, जो कि बंगाल के कालका से निकली हुई एक कढ़ाई है, जो पुराने कपड़ों को जोड़ कर नए कपड़े बनाए जाते हैं, नया चीज़ बना दिया जाता है। और ये ऐसी बात नहीं है कि ये पुराने वस्त्रों से बनाए जाते हैं तो ये खूबसूरत नहीं लगते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। और किसी उत्सव पर, पार्टियों पर ये यूज किए जाते हैं, जैसे दरी वगैरह, कंबल यूज किए जाते हैं, उसी तरह से शादी पार्टी में, विवाह में क्या किए जाते हैं, इसका यूज किया जाता है। कांथा जो कि बंगाल से बनी हुई है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं, ये एक अलग लुक देते हैं। क्या देखना है हमें, कांथा पहले है क्या ये जानना है, ये तो इसके अंतर्गत आता है। अभी हम इसको देखेंगे, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए कि इसमें आता क्या है। लैप कांथा, और कांथा, सुजनी, दुजनी, अश्लीलता, वेटन और रुमाल आता है। अब हमें देखना है कि जो कांथा है वो रियल में है क्या, जो कांथा ये है क्या। तो हम क्या बताएंगे कि कांथा क्या है, एक पैच वर्क है, पुराने कपड़ों को जोड़कर नया कपड़ा बनाना ही कांथा कहलाता है। क्या है, पुराने कपड़ों को जोड़कर नया कपड़ा तैयार करना क्या कहलाता है, कांथा। और इसे हम कहते क्या है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम पैच वर्क, जिसे हम क्या कहते हैं, पैबंद, जिसे क्या कहते हैं, पैबंद कहते हैं। कांथा है क्या, पुराने कपड़ों को जोड़कर नया कपड़ा तैयार करना ही कांथा कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैच वर्क। और पैच वर्क का हिंदी में क्या होता है, पैबंद होता है। सॉरी, मैं पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा। अब हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि कांथा क्या है। तो मैंने बताया कि पुराने कपड़ों को जोड़कर नया कपड़ा तैयार करना ही क्या कहलाता है, कांथा कहलाता है, जिसे हम पैच वर्क कहते हैं या पैबंद कहते हैं।
अब हमें देखना है कि लैप, कांथा और कांथा, सुजनी, दुजनी, अश्लीलता, बेटन, रुमाल, ये सब क्या है। इसमें हमें यही इतना देखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट में। उसके बाद हमें क्या देखना है, हमें इसके स्टेप को भी देखना है और यहाँ से स्टेप भी पूछे जाते हैं आपसे। ज़्यादातर स्टेप किस में पूछे जाते हैं, तो नेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा स्टेप पूछे जाते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये सब है क्या। जो लैप कांथा है ये क्या है, ये बिछावन है। लैप कांथा क्या है, बिछावन है। और बिछावन मीन्स आप लोग समझते ही होंगे, जैसे हम अपने बेड पर चादर डालते हैं उसी टाइप की एक दरी टाइप की होती है जो क्या होती है, लैप कांथा है। उसको हम अपने बेड पर या फिर खाट पर जिस साइज का वो बना रहता है उस पर हम डालते हैं, या फिर ज़मीन पर, चटाई पर, फर्श पर, अपनी छत पर कहीं भी बिछा सकते हैं। ये लैप कांथा क्या होता है, बिछावन होता है। और जो और कांथा ये क्या है, तकिया गिलाफ बनाना। ये क्या होता है, तकिया गिलाफ होता है, तकिया का गिलाफ। तकिया का गिलाफ क्या कहलाता है, और कांथा कहलाता है बंगाल में, जो कि कांथा है। अगला क्या है, सुजनी क्या होती है, दुर्जनी क्या होती है, ये थैली होती है। और जो ये थैली होती है आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ये थैली बनाई है बट अभी यहाँ पर मेरे पास है नहीं तो मैं आप लोगों को ये दिखाती कि ये थैली जो सुजनी होती है ये क्या करते हैं, अलग अलग कपड़ों को जोड़कर, अगर आप लोगों को याद हो तो पुराने कपड़े जो हमारे पास मौजूद रहते हैं उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग रंग के कपड़ों को जोड़कर क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। और बनाते कैसे हैं, तो हाथ से या फिर मशीन से भी इसको अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों को काट के ही, इसीलिए तो इसे पैच वर्क या पैबंद कहा गया है। अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर क्या करते हैं, हम एक थैला बनाते हैं। और ये थैला होता कैसे है, तो हम क्या बताएंगे, ये जो थैला होता है इसकी क्वालिटी कैसी होती है, इस टाइप का होता है ये थैला। आप कोई सा भी डिजाइन दे सकते हो इसमें। ये हो गया हमारा थैला। और इसका जो ये होता है टांगने वाला जो डोरी या फिर ये टांगने वाला जो भी होता है, हम कपड़े का ही लगाते हैं, जिस कपड़े से हम बनाते हैं वही कपड़ा लगा देते हैं इसमें। तो इसी को हम क्या कहते हैं, दुर्जनी कहते हैं। दुर्जनी कांथा मतलब बंगाल में जो थैली होती है, जो पुजारी लोग लेकर जाते हैं, इस थैली को हम क्या कहते हैं, दुर्जनी कहते हैं। और छोटी छोटी चकत्तियों को जोड़कर, पैच को जोड़कर, पैबंद को जोड़कर क्या बनाते हैं, हम थैली को बनाते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, दुर्जनी कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या देखना है, सुजनी देखना है हमें। सुजनी क्या है, चादर, जो कि अवसर या त्योहार पर बिछाया जाता है। सुजनी क्या होता है, चादर होता है जो कि किसी अवसर या फिर त्योहार पर बिछाया जाता है। और सुजनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सुजनी कैसी लगती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसको धागे से भी बनाते हैं या फिर कोई सा भी डिज़ाइन दे सकते हैं। मान लो कि ये क्या हो गया, ये हमारे पास जितने भी कपड़े थे हमने इसको जोड़कर एक ऐसे तैयार कर लिया। अब क्या करते हैं, इसमें ये अलग से हम इसमें गोटा लगा देते हैं, और सारे पुराने ही रहते हैं, अलग से गोटा लगा देते हैं। और क्या करते हैं, बीच में हम कोई सा भी डिज़ाइन कपड़ों से ही बना देते हैं। यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है हमारा सुजनी, जिसको हम किसी अवसर पर अपने बिछावन पर मतलब चादर के रूप में डालते हैं, प्रयोग करते हैं। अगला क्या है, अश्लीलता क्या होता है, तो बताएंगे सामान रखने का कवर होता है ये। अश्लीलता क्या होता है, अश्लीलता जैसे अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, मेकअप किट यूज करते हैं, हम मेकअप बॉक्स यूज करते हैं। हमारे पास ढेर सारी चीज़ें आज के ज़माने में मौजूद हो गई हैं, लेकिन जो बंगाल में जो औरतें हैं, शीशा, कंघी, जो भी अपने मेकअप का जो सामान रखती हैं, जिसमें उसे हम क्या कहते हैं, अश्लीलता कहते हैं। इसमें क्या करती हैं औरतें, अपने मेकअप का सामान रखती हैं। और ये क्या होता है, ये भी एक थैली के नुमा होता है, या कवर होता है, या थैली होता है। इसे हम क्या कहेंगे, एक कवर होता है। इस टाइप का ये बना होता है, ये कवर होता है। और इसी के अंदर क्या रखी होती है, अपनी शीशा,
कंघी को इसके अंदर ये रखती हैं। शीशा, कंघी, जो भी इनके मेकअप का सामान होता है उसको किस में रखती हैं? अश्लीलता में रखती हैं। अगला क्या है? बेटन है। बेटन को हम क्या कहेंगे? इसमें क्या कहेंगे? ये रामायण, भगवत गीता, बहुमूल्य सामान को कवर करके रखने के सामान को ही बेटन कहते हैं। बेटन क्या है? जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जितने भी हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, जैसे रामायण हुआ, गीता हुआ, सुंदरकांड, भगवत गीता, ये सब क्या होता है, हम ऐसे ही इसको नहीं रखते हैं। जब भी हमारे घर में जो भी होता है, ये सारे जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं उसको हम मंदिर में क्या करते हैं, ऐसी वैसी जगह नहीं रखते हैं। हम उसको मंदिर में एक रेड कलर के या फिर क्या करते हैं, ऑरेंज कलर के कपड़ों पे लपेट कर हम रखते हैं। आप लोग भी रखते होंगे, याद होगा आप लोगों को। तो उसी तरह से जो बंगाल में है, इसको क्या कहते हैं? बेटन को क्या कहते हैं? जो भी बहुमूल्य सामान जिस कपड़े में लपेट कर हम रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बेटन कहते हैं। बहुमूल्य सामान को जिस कपड़े में लपेट कर रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम बेटन कहते हैं। और कहाँ कहा जाता है? ये बंगाल में कहा जाता है। अगला क्या है? रुमाल है। रुमाल को हमें देखना है। रुमाल तो सब लोग जानते हो, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। रुमाल क्या होता है तो हम क्या बताएंगे? ये वर्गाकार 1 फीट का टुकड़ा होता है। क्या होता है? वर्गाकार 1 फीट का टुकड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम रुमाल कहते हैं। रुमाल आप सब लोगों ने देखा होगा, यूज भी करते हैं आप लोग, तो यहाँ पे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बेटन क्या है? बेटन को बहुमूल्य सामान जिस भी वस्त्र पर लपेट कर रखा जाता है उसी को क्या कहते हैं? बंगाल में बेटन कहते हैं। आई होप कि ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या देखना है? चंबा कढ़ाई, जो कि हिमाचल प्रदेश की है। चंबा कढ़ाई, और जितने भी कढ़ाई हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम टाइम में क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें क्या देखना है तो हम बताएंगे चंबा कढ़ाई, जो कि कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। चंबा कढ़ाई, और ये है कहाँ की तो हम क्या बताएंगे? हिमाचल प्रदेश। और इसे किस नाम से जानते हैं तो इसे हम पहाड़ी कढ़ाई या कांगड़ा भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पहाड़ी कढ़ाई भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? कांगड़ा भी कहते हैं। अब हमें ये देखना है, पहाड़ी कढ़ाई है कांगड़ा, चंबा कढ़ाई जो कि कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है पहले हम ये देख लेते हैं। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या देखना है? पहला क्या है? रासमंडल आता है इसके अंतर्गत, रासमंडल। दूसरा क्या है? रुक्मिणी हरण। ये इसके डिजाइन है। जो चंबा कढ़ाई है उसमें इस टाइप के डिजाइन कुछ देखने को हमें मिलते हैं। दूसरा क्या है? समुद्र मंथन। अगला है मिजर मेला जुलूस है। अगला है कुरुक्षेत्र। ये सब यहाँ की जो डिज़ाइन बनेगी, जो चंबा कढ़ाई है, जो भी चीज़ बनाया जाएगा, ये सारी चीज़ें उस पर देखने को मिलेंगी हमें। अगला क्या है? कुरुक्षेत्र। अगला क्या है? कालिया। और अगला हमें क्या देखना है? अष्टनायिका। इसी में लिख देती हूँ मैं, अष्टनायिका। इसके अंतर्गत इतने सारे पॉइंट को हमें देखना है।
अभी बहुत लंबा चैप्टर है तो एक बार मैं इंक फिर से डाल लेती हूँ। इंक खत्म हो गया है, बहुत जल्दी इंक खत्म हो जाता है। अब हम इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, जो भी चीज़ जो कि चंबा कढ़ाई जो होगी, जो चंबा कढ़ाई की जाएगी जिसमें जो कि हिमाचल प्रदेश का है, उसमें हम क्या क्या चीज़ को देखेंगे। उसमें रासमंडल की डिजाइन, रुक्मणी हरण, समुद्र मंथन, मिजोरम मेला जुलूस, कुरुक्षेत्र, कालिया मर्दन या फिर अष्टनायिका देखने को मिलेगा। ये सारे उसमें डिजाइन देखने को हमें मिलेंगे। अभी तक हमने देखा कि किसी में हम प्राकृतिक दृश्य को देख रहे थे, किसी में डेली यूज की चीज़ों को देख रहे थे, कौन सा किसमें कैसी डिजाइन प्रयोग की जाती है। लेकिन जो चंबा कढ़ाई है उसमें रासमंडल देखने को मिलेगा, रुक्मणी हरण, समुद्र मंथन, इस टाइप की चीजों को देखने को हमें मिलेगा। अब हमें क्या देखना इसमें कि चंबा कढ़ाई को रोमवासी क्या कहते हैं, सुई पेंटिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि चंबा कढ़ाई को रोमवासी क्या कहते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि चंबा जो कढ़ाई है उसे रोमवासी सुई पेंटिंग कहते हैं। चंबा कढ़ाई को रोमवासी सुई पेंटिंग कहते हैं, सुई पेंटिंग कहते हैं। और सुई पेंटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इतनी बारीकी से इसमें डिजाइन बनाई गई होती है जो कि बहुत ही क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है देखने में और बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगती है वो देखने में। तो जो चंबा कढ़ाई है बहुत ही ज़्यादा महीन, बहुत ही ज़्यादा बारीक बनाई गई है। इसीलिए जब रोमवासियों ने इसे देखा तो उन्होंने इसे नया नाम दे दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, सुई पेंटिंग कहते हैं। सुई पेंटिंग नाम जो दिया है वो रोमवासियों ने ही दिया है। अगला क्या है, पूजा की थाली को ढकने के लिए जो कपड़े को ढकते हैं उसे चंबा रुमाल कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है, पूजा की थाली को ढकने के लिए जिस कपड़े का प्रयोग करते हैं, उसे चंबा कढ़ाई है हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है। पूजा की थाली को ढकने के लिए जिस भी कपड़े का प्रयोग किया जाता है उसे हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, चंबा रुमाल कहते हैं। चंबा रुमाल इसे कहाँ पर कहा जाता है, तो हम बताएंगे हिमाचल प्रदेश में जो पूजा की थाली ढकने के लिए जो भी कपड़े का यूज किया करते हैं वो लोग, उसे हम क्या कहते हैं, चंबा रुमाल कहते हैं। अगला क्या है, इसमें कोई ना कोई प्रसंग बनाया जाता है। जो चंबा रुमाल होता है इसमें कौन सा प्रसंग बनाया जाता है, तो अभी मैंने बताया रासमंडल, रुक्मणी हरण, समुद्र मंथन, मिजोरम मेला जुलूस, कुरुक्षेत्र, कालिया या अष्टनायिका, कोई ना कोई प्रसंग बनाया गया रहता है रुमाल में, जो कि क्या करते हैं, पूजा की थाल को ढकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कोई ना कोई प्रसंग बना रहता है, कोई ना कोई प्रसंग बना रहता है। और वो प्रसंग होता कहाँ है, तो वो प्रसंग मैंने इस साइड लिखा दिया है, जो भी यूज किया जाता है चंबा कढ़ाई में वो है ये प्रसंग। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर जो कपड़ा यूज किया जाता है वो कैसा होता है। जो चंबा कढ़ाई के लिए जिस भी कपड़े का हम यूज करते हैं वो कपड़ा कैसा होता है, ये हमें देखना है। अब क्या देखना है हमें, जिस भी कपड़े का यूज करते हैं वो कैसा होता है, कपड़ा। तो हम क्या बताएंगे, कौन से कपड़े का यूज किया जाता है इसमें, सिल्क या सूती कपड़ा। सिल्क मतलब आप लोग समझ रहे हो, सिल्क जिसे हम रेशम कहते हैं, और कौन सा कपड़ा, सूती कपड़ा, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉटन कहते हैं। सिल्क या फिर सूती कपड़े का प्रयोग किसमें किया जाता है, चंबा कढ़ाई में किया जाता है।
ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा चंबा कढ़ाई कंप्लीट हुआ। चंबा कढ़ाई में ये इतने प्रसंग दिए गए हैं जिसका प्रयोग किया जाता है। रासमंडल, रुक्मणी हरण, समुद्र मंथन, मिजोरम मेला जुलूस, कुरुक्षेत्र, कालिया, अष्टनायिका का प्रयोग किया जाता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको मैंने बता दिया। रोमवासी इसे सुई पेंटिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बारीकी से डिजाइन बनाया गया रहता है और हाथ से ही बनाया जाता है। सुई की सहायता से हाथ से डिजाइन बनाई गई रहती है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, इसीलिए रोमवासियों ने इसे नया नाम दे दिया जो कि सुई पेंटिंग का नाम दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या देखना है, कसूती जो कि कर्नाटक की फेमस डिजाइन है, कर्नाटक की फेमस कढ़ाई है। क्या है, कसूती को देखना है। अब हम क्या देखेंगे, कसूती। कसूती ये कहाँ की है, तो हम बताएंगे ये कर्नाटक की है। कर्नाटक की फेमस कढ़ाई को हम क्या कहते हैं, कसूती कहते हैं। कसूती को पहले हम इसे क्या देखेंगे, इसके नाम का अर्थ हमें जानना है। पहले तो हम इसके नाम का अर्थ जानेंगे। कसूती को हम क्या कहते हैं, इसके नाम का अर्थ जानेंगे। कसूती दो शब्दों से मिलकर बना है, का और सूती। का क्या अर्थ होता है, तो हम बताएंगे जो का अर्थ है वो क्या है। का अर्थ क्या है, हाथ और सूती का क्या अर्थ होता है, हाथ से सूती द्वारा की गई कढ़ाई। हाथ से सूती द्वारा की गई कढ़ाई ही क्या कहलाती है, कसूती कहलाती है। हाथ से सूती द्वारा की गई कढ़ाई क्या कहलाती है, कसूती कहलाती है। और कसूती है कहाँ की, तो हम क्या बताएंगे, ये कर्नाटक की है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कसूती के प्रकार को देखते हैं, इसमें क्या क्या आता है। अभी तो हमने इसके नाम का अर्थ देखा, आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि हाथ से सूती धागों द्वारा बनाई गई कढ़ाई क्या कहलाती है, कसूती कहलाती है। इसके अंतर्गत क्या आता है, गावंती, मुर्गी, नेगी, मेंथी। गावंती आ गया, और क्या आएगा, मुर्गी आएगा, गावंती, मुर्गी, नेगी, मेंथी। और ये सब क्या है, तो हम बताएंगे ये सब टाके हैं। ये सब क्या है, ये टाका है। कसूती में क्या क्या कौन कौन से टाके प्रयोग किए जाते हैं, तो हम बताएंगे गावंती, मुर्गी, नेगी और मेंथी का यूज किया जाता है कसूती में। इसमें क्या किया जाता है, इसमें भी डिज़ाइन टेस्ट नहीं किया जाता है। एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान से देखते चलिए। इसमें भी हम क्या करते हैं, जो कर्नाटक की कसूती होता है, जैसे हमने पंजाब की फुलकारी को देखा कि उसमें हम डिज़ाइन को पहले से नहीं बनाते हैं, यही नोट हमें किस में करना है, कसूती में करना है। इसमें भी डिज़ाइन को हम पहले से नहीं बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, दो सूती जो कपड़ा आता है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने यहाँ पर सब होम साइंस के ही स्टूडेंट हैं और सब लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा कढ़ाई का, और जो बंधनी होती है उसका भी। तो जब हम लोग कढ़ाई का प्रैक्टिकल दे रहे थे तो आप लोगों ने क्या लिया होगा, एक दुसूती का कपड़ा लिया होगा। कितने लोग कैसमिन का कपड़ा लेते हैं, कैसमिन का कपड़ा पेंटिंग करने के लिए लिया जाता है, या फिर उस पर भी हम क्या करते हैं, उस पर भी कढ़ाई करते हैं। जो दुसूती का कपड़ा होता है, दुसूती का कपड़ा आप लोगों ने लिया होगा। और दुसूती में कैसे होता है, जो ये धागे होते हैं, जो ताने बाने होते हैं, उसमें कुछ इस फॉर्म में होते हैं, सारे कपड़े में इसी फॉर्म में होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ताने और बाने को गिन गिन करके डिज़ाइन बनाते हैं। आप लोगों को याद होगा दुसूती कपड़े में क्या करते हैं, ताने और बाने को गिन गिन करके डिज़ाइन बनाते हैं। वहाँ पर हम जो डिज़ाइन है उसको, डिज़ाइन को हम पहले से नहीं बनाते हैं, डिज़ाइन सेम वैसे ही बनता है, लेकिन हम क्या करते हैं, ताने और बाने को गिन गिन करके कि 1 2 3 4 5 कितने पे इसको किधर ले जाया गया है, कितने पे किधर ले जाया गया है, कितने को रेड से करना है, कितने ताने बाने को कैसे करना है, इस टाइप का देखकर हम करते हैं। आप लोगों को अब याद आ गया होगा कि दुसूती, जिसने भी कढ़ाई का प्रैक्टिकल दिया होगा उसको याद आ गया होगा। इसमें क्या करते हैं, ये नोट कर लीजिए आप लोग। पहला पॉइंट इसका कि इसमें डिज़ाइन को पहले से नहीं बनाते हैं, इसमें डिज़ाइन को पहले से नहीं बनाते,
पहले से नहीं बनाते का क्या मतलब है, मतलब इसमें डिज़ाइन को हम छापते नहीं है, ट्रेस नहीं करते, प्रिंट नहीं करते हैं। तब कैसे इसमें डिज़ाइन को बनाते हैं, तो हम क्या बताएंगे, ताने और बाने को गिनकर डिज़ाइन को बनाते हैं। ताने बाने को गिनकर डिज़ाइन बनाते हैं। अब तो समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे दुसूती का कपड़ा, हम कैशमेंट का कपड़ा लेते हैं, सेम वही समझिए, दुसूती कपड़ा ही, जो दुसूती होता है ना, जो दो सूती होता है, दो सूती कपड़े को ही हम क्या कहते हैं, दो सूती को ही हम कसूती कहते हैं। कसूती कहाँ कहा जाता है, कर्नाटक में दो सूती को ही कसूती कहा जाता है। इसमें गांठें नहीं पड़ती हैं। एक पॉइंट ये भी देखना है कि हम इसमें क्या करते हैं, इसमें गांठ नहीं देते हैं, इसमें गांठ नहीं देते हैं। गांठ नहीं देने से क्या मतलब है, जब आप लोगों ने अभी 1-2 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक नेट का क्या बनाया जा रहा था, पंखा खूब बनाया जा रहा था, जो गर्मियों में हम हाथ से पंखा झलते हैं ना, याद है आप लोगों को, उस टाइप का बनाया जा रहा था। उसमें क्या होता है, नेट इस टाइप का रहता है। ये समझाऊंगी तो शायद आप लोगों के समझ में जल्दी आएगा। ऐसे ऐसे रहता है उसमें, ये ताने और बाने इस फार्म में होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी डिज़ाइन बनाते हैं, और ऐसे दुसूती भी होता है, हम क्या करते हैं, जो भी डिज़ाइन हमें, मान लो कि कोई डिज़ाइन बनानी है, तो हम क्या करते हैं, इसमें गांठ नहीं देते हैं। ये मैं समझा रही हूँ आपको। मान लो कि हमें कोई भी डिज़ाइन बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे, इतना लंबा धागा इधर छोड़ देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई भी डिज़ाइन बनाते हुए हम चले जाते हैं। क्या करते हैं, इतना धागा इधर, फिर हम इतना धागा इधर छोड़ देंगे। इस टाइप की डिज़ाइन हमारी बनती हुई चली जाती है। इस टाइप का थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे हम क्या करते हैं, अपने धागे को छोड़ते चले जाते हैं। और बाद में क्या करते हैं, इसको बराबर करके कट करके और किनारे से हम गोटा लगा देते हैं। इससे जो हमारे धागे होते हैं वो बाहर भी नहीं निकलते हैं। अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। जो दुसूती होता है, दुसूती कपड़ों में जब हम कढ़ाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने धागे जो हमारे होते हैं उस पर हम गांठ नहीं देते हैं। जितना हमें खींचना रहता है उतना खींचते हैं, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम किनारे से आगे भी छोड़ देते हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम पीछे भी छोड़ देते हैं, ताकि हमारे धागे एकदम अच्छे से बने रहे। उसमें ज़्यादा टाइट नहीं करना रहता। अगर हम टाइट कर देंगे तो हमारा कपड़ा सिकुड़ जाता है, इसलिए हम उसे एक्स्ट्रा आगे पीछे छोड़ देते हैं। और लास्ट में जब हमारी कढ़ाई बनकर तैयार होती है तो हम उसके किनारे पे क्या करते हैं, गोटा लगा देते हैं। ये समझ में आ गया होगा। इसमें गांठें भी नहीं लगाते हैं। अब क्या करना है, हमें आगे देखना है कि जो गावंती है वो क्या है। अब हमें देखना है एक एक पॉइंट को, अब हमें देखते हुए चलना है। अब हमें गावंती, मुर्गी, नेगी और मंथी के बारे में देखना। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इधर समझा दिए हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। गावंती क्या होता है, मुर्गी क्या होता है, नेगी और मंथी क्या होता है। अब हमें देखना है कि गावंती के बारे में देखना है। गावंती क्या है, ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें दोहरे रनिंग टाँकों का प्रयोग करते हैं। गावंती में क्या करते हैं, दोहरी रनिंग टाँकों का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो गावंती है इसमें किसका प्रयोग करते हैं हम, तो बताएंगे दोहरी रनिंग टाँकों का प्रयोग किसमें किया जाता है, गावंती में किया जाता है। आगे देखेंगे हम मुर्गी क्या होता है। मुर्गी में क्या होता है, जिग जैग डिजाइन बनती है। मुर्गी में क्या होती है, जिग जैग डिजाइन बनती है। मुर्गी में कैसी डिजाइन बनती है, तो जिग जैग डिजाइन मुर्गी में बनती है। और जिग जैग डिजाइन कैसी होती है, कुछ इस टाइप की डिजाइन बनती हुई जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, जिग जैग डिजाइन कहते हैं। नेगी को देखना है, इसमें क्या होता है, इसमें रफू टाका प्रयोग किया जाता है। रफू टाका, नेगी में क्या होता है, रफू टाका प्रयोग किया जाता है। और रफू टाका होता कैसे है, तो पास ऐसे ऐसे जो टाके होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रफू टाका कहते हैं। मेंथी में क्या होता है, इसमें हेरिंग बोन डिजाइन बनती है। इसमें क्या होता है, हेरिंग बोन टाकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, हेरिंग
हेरिंगबोन टाको का प्रयोग किया जाता है। टाको का प्रयोग। और ये होता कि डिज़ाइन कैसे बनती है, इसमें कुछ इस टाइप की डिज़ाइन बनती है। हेरिंगबोन टाका इसी टाइप का होता है। अब हमें यहाँ पर देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे कुछ साड़ियों का जिक्र किया गया है, नाम लिया गया है, उसे हमें देखना है। ये तो इसमें किस टाइप के बनते हैं ये हो गए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ से देखेंगे इसकी साड़ियों के बारे में। क्या देखना है हमें, यहाँ साड़ियों का कुछ नाम लिया गया है, उसे देखना है। चंद्रकला साड़ी, कसूती में क्या आता है, ये पहला तो एक आता है चंद्रकला साड़ी। चंद्रकला साड़ी, इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, चंद्रकला साड़ी जो होती है, जो कि कसूती कर्नाटक से रिलेटिव है, ये कर्नाटक से संबंध रखती है। इसमें क्या होता है, चंद्रकला साड़ी में दुल्हन की साड़ी होती है और रेशमी कपड़े पर बने काले पृष्ठभूमि पर बनाई जाती है। जो चंद्रकला साड़ी होती है ये क्या होती है, दुल्हन की साड़ी होती है। ये दुल्हन की साड़ी, कसूती से साड़ियाँ भी बनाई जाती हैं जो कि कहाँ फेमस है, कर्नाटक में। और चंद्रकला साड़ी होती क्या है, तो हम क्या बताएंगे, ये दुल्हन की साड़ी होती है, जो कि दुल्हन चंद्रकला साड़ी क्या है, दुल्हन की साड़ी है, जो कि दुल्हन के बक्से में रखी जाती है। जैसे अपने यहाँ चुनरी चलती है, अपने यहाँ क्या होता है, चुनरी का प्रयोग किया जाता है। शादी में दुल्हन के लिए एक चुनरी जरूर से जरूर जाती है, मिलती है, जो कि क्या होती है, सुहाग की निशानी मानी जाती है। और उस चुनरी को दुल्हन पहनती है, उसे किसी को देती नहीं है। उसी टाइप उसी प्रकार से जो कर्नाटक में क्या है, चंद्रकला साड़ी है, उसको दुल्हन की साड़ी, दुल्हन के जो बक्से में साड़ी दी जाती है, इसी को क्या कहते हैं, चंद्रकला साड़ी कहते हैं। और इस पे क्या होता है, रेशमी कपड़े पर बने काले पृष्ठभूमि पर बनाई जाती है। और इसमें क्या होता है, रेशमी कपड़ा होता है, रेशमी कपड़े पर बनती है ये साड़ी। किस पर बनती है, तो हम क्या बताएंगे, रेशमी कपड़ा होता है इस साड़ी का। और पृष्ठभूमि कैसी होती है इसकी, तो हम क्या बताएंगे, काले पृष्ठभूमि पर बनाई जाती है, पृष्ठभूमि पर बनाई जाती है। मतलब जो दुल्हन की चंद्रकला साड़ी, ये दुल्हन की साड़ी होती है, ये रेशमी कपड़ा होता है। और किस कलर का होता है, तो काले कलर का होता है। चंद्रकला साड़ी कहाँ से रिलेटिव है, तो हम क्या बताएंगे, कर्नाटक से रिलेटिव है। दूसरा क्या है, इकाल साड़ी। इकाल साड़ी ये क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, प्राचीन साड़ी है, ये चारों दिशाओं में बॉर्डर होता है। और ये भी कहाँ की है, कर्नाटक की है। ये क्या है, प्राचीन साड़ी है, प्राचीन साड़ी है। और इसमें क्या है, चारों दिशाओं में बॉर्डर होता है, चारों दिशाओं में बॉर्डर होता है। और ये है कहाँ की, तो हम क्या बताएंगे, ये कर्नाटक की है। अब आगे हमें क्या देखना है, आगे हमें देखना है राजस्थान की कढ़ाई। राजस्थान की कढ़ाई के बारे में अब हमें देखना है। ये कहाँ की है, कर्नाटक की कंप्लीट हुई। अब हमें राजस्थान की देखनी है। और राजस्थान के बाद हमें कहाँ की देखनी है, गुजरात की देखनी है। अभी हमें 2 कढ़ाइयों को देखनी है। मैंने पहले ही कह दिया था कि आज की जो हमारी क्लास होगी वो थोड़ी सी लंबी होगी। मीन्स आज की हमारी जो क्लास है शायद ये 2 घंटे की पूरी हो जाएगी। तो चलो अब देखते हैं अगली पॉइंट। अगली पॉइंट क्या देखना है हमें, अगला पॉइंट राजस्थान की कढ़ाई को देखना है। राजस्थान की कढ़ाई, राजस्थान के बारे में हमें देखना है। क्या देखना है, इसे 3 पार्टों में बांटकर हमें पढ़ना है। पहला तो क्या है, जिसे हम फोक कहते हैं, फोक या फिर क्या कहते हैं इसे, भराई का काम। फोक कढ़ाई के अंतर्गत क्या क्या आता है इसे देखना है। फिर हमें धार्मिक कढ़ाई के अंतर्गत क्या आता है इसे देखना है। फिर क्या होता है, राजसी कढ़ाई जिसे हम कोट कढ़ाई कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है इसे देखना है। राजस्थान को पहले हम 3 भागों में बांट देते हैं। राजस्थान को कितने भागों में बांटकर हमें पढ़ना है, तो हम बताएंगे 3 भागों में बांटकर पढ़ना है। पहली जो कढ़ाई है इसे हम क्या कहते हैं, फोक कहते हैं। पहली कढ़ाई को हम क्या कहते हैं, फोक। और इंग्लिश में क्या है,
FOLK, फोक कहते हैं इसे। हम क्या कहते हैं, भराई का काम करते हैं। जो फोक कढ़ाई है इससे क्या करते हैं, भराई का काम किया जाता है, भराई का काम किया जाता है इससे। अगला क्या है, अगला है धार्मिक कढ़ाई, धार्मिक कढ़ाई। और अगला क्या आएगा इसमें, अगला आएगा कोट कढ़ाई, कोट कढ़ाई। फोक कढ़ाई राजस्थान को हम देख रहे हैं, राजस्थान की जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है उसे हम देख रहे हैं। पहला है फोक जिसके भराई का काम किया जाता है, धार्मिक कढ़ाई और कोट कढ़ाई। अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है, बाहर से क्वेश्चन पूछा जाए तो सब लोग सॉल्व कर लें क्वेश्चन। अब हम इसमें देखेंगे, पहला क्या है, भरत काम। इसे क्या कहते हैं, भरत काम, भरत काम भी कहते हैं इसे। इसमें क्या किया जाता है ये हमें देखना है। मोची भारत आता है, इसके अंतर्गत क्या आता है, मोची भारत। अगला क्या आता है इसके अंतर्गत, हीर भारत, हीर भारत आता है। अगला क्या है, अगला है एप्लीक वर्क, एप्लीक वर्क। फिर क्या है, अगला है दबका, फिर मियो कढ़ाई है। अगला क्या है, मियो कढ़ाई। मियो कढ़ाई। अगला क्या देखना है, हमें देखना है मोती वर्क, जिसे बीड वर्क कहते हैं, मोती वर्क, मोती वर्क जिसे हम क्या कहते हैं, बीड वर्क कहते हैं, बीड वर्क। ये किसके अंतर्गत आ रहा है, तो भरत काम के अंतर्गत, जिसे फोक कहते हैं। फोक में क्या किया जाता है, भराई का काम किया जाता है, इसे भरत काम कहते हैं। इसमें क्या आता है, मोची भारत, हीर भारत, एप्लीक वर्क, दबका, मियो कढ़ाई, मोती का वर्क जिसे हम बीड वर्क कहते हैं। अब धार्मिक में हम देख लेते हैं, धार्मिक में क्या क्या पढ़ना है, पिछवी कढ़ाई और जैन कढ़ाई। इसमें क्या पढ़ना है हमें, पिछवी, पिछवी कढ़ाई। और दूसरा क्या पढ़ना है हमें, जैन कढ़ाई पढ़नी है इसमें, जैन कढ़ाई। और अगला इसमें क्या क्या देखना है, कोट कढ़ाई में हमें गोटा वर्क, सलमा वर्क। क्या देखना है इसको, गोटा वर्क। अगला है सलमा वर्क, सलमा वर्क। अगला देखना है हमें इसके अंतर्गत थ्रेड वर्क, जिसे हम धागे की कढ़ाई कहते हैं, थ्रेड वर्क, थ्रेड वर्क इसे क्या कहते हैं, धागे की कढ़ाई, धागे की कढ़ाई कहते हैं। ये हमें थोड़ा सा इसे बड़ा करना पड़ेगा, यहाँ से आप लोग इसको इसमें ऐड कर लीजिएगा। अभी हम क्या देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं। इसमें जो सलमा वर्क है, सलमा वर्क, इसे हम दो भागों में बांट देते हैं। सलमा वर्क को दो भागों में बांट देते हैं। पहला क्या है, जारदोजी है, जारदोजी, जारदोजी। दूसरा क्या है, कामदानी है, कामदानी। इतनी चीजों को हमें क्या देखना है, राजस्थान की कढ़ाई में हमें देखना है। पहला क्या है, फोक है जिसे भरत काम कहते हैं, इसमें भराई का काम किया जाता है। इसमें भारत, मोची भारत, हीर भारत, एप्लीक वर्क, दबका, मियो कढ़ाई, मोती वर्क जिसे बीड वर्क कहते हैं। धार्मिक में पिछवी कढ़ाई और जैन कढ़ाई आ जाती है, इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ दो आता है। अगला क्या है, गोटा कढ़ाई, कढ़ाई में क्या आता है, कोट कढ़ाई में क्या आता है, गोटा वर्क, सलमा वर्क, थ्रेड वर्क जिसे धागे की कढ़ाई कहते हैं। और जो सलमा वर्क है इसे दो भागों में बांट देते हैं, जारदोजी और कामदानी। अब हम क्या देख लेते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। पहले हम किसको समझ लेते हैं, पहले हम कोट कढ़ाई को समझ लेते हैं, फिर हम इन दोनों कढ़ाइयों को समझेंगे। कोट कढ़ाई को हमें थोड़ा थोड़ा बस समझना है, तो पहले हम कोट कढ़ाई को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम पहले पे आएंगे फिर दूसरे को। कोट कढ़ाई में क्या है, गोटा वर्क, गोटा आप लोगों ने देखा होगा, गोटा वर्क। दूसरा क्या है, सलमा वर्क, इसमें सलमा वर्क किया जाता है। और तीसरा सलमा वर्क, सलमा वर्क को अभी हम नीचे पढ़ेंगे। थ्रेड वर्क में क्या होता है,
पहले कोट कढ़ाई में गोटा वर्क, इसमें गोटे का प्रयोग किया जाता है। सलमा को हम नीचे पढ़ेंगे। थ्रेड वर्क में क्या किया जाता है, धागों के द्वारा कढ़ाई की जाती है। अब हमें सलमा वर्क देखना है। सलमा दो भागों में बांटा गया है, जारदोजी और कामदानी। जो जारदोजी होता है ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जारदोजी में हीरे मोती का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। जारदोजी में जो कढ़ाई की जाती है बहुत ज़्यादा कढ़ाई यूज की जाती है। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कढ़ाई होती है, बहुत ज़्यादा कढ़ाई का प्रयोग करते हैं। और ये कैसा होता है, ये महंगा होता है। इसमें हीरे मोती सोने चांदी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इसलिए बहुत महंगा होता है। और ये कौन से लोग पहनते हैं, तो राजसी लोग पहनते हैं। कामदानी क्या होता है, इसमें कम कढ़ाई होती है और ये कैसा होता है, ये इससे सस्ता होता है। ये कैसा होता है, तो हम बताएंगे ये कैसा होता है, जारदोजी से सस्ता होता है। और गोटा वर्क आप समझ ही रहे हो, गोटे का प्रयोग। थ्रेड वर्क आप समझ ही रहे हो, धागे के द्वारा डिजाइन बनाई जाती है। अब हमें क्या देखना, अब हमें इसको दोनों को देखना। अब मैं इसको मिटा देती हूँ इधर से, एक एक को समझेंगे अच्छे से। अब अपन को क्या देखना है, इसमें देखना है, पहले वाले में देखना है। हीर भारत क्या होता है, मोची भारत हमें देखना है। पहले मोची भारत में किसका प्रयोग करते हैं, इसको भी मिटाना पड़ेगा यहाँ से। मोची भारत में किसका प्रयोग किया जाता है ये देखना हमें। इसमें चैन टाकों का प्रयोग किया जाता है। जिस सुई का प्रयोग करते हैं सुई को अरी या कतरनी कहते हैं। मोची भारत में क्या किया जाता है, चैन टाके का प्रयोग करते हैं। चैन टाके का प्रयोग करते हैं। और जिस सुई से बनाया जाता है इसको, उस सुई को क्या कहते हैं, सुई का क्या नाम है, तो इसे सुई को हम क्या कहते हैं, सुई को हम अरी या कतरनी कहते हैं। सुई को अरी कहते हैं, अरी या कतरनी कहते हैं, कतरनी। मोची भारत में चैन टाकों का प्रयोग किया जाता है। जिस सुई का हम प्रयोग करते हैं इसमें उसे हम क्या कहते हैं, अरी या कतरनी कहते हैं। अगला क्या देखना हमें, हीर भारत को देखना है। हीर भारत में क्या होता है, छोटे और लंबे टाकों का प्रयोग करते हुए भराई का काम किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, छोटे और लंबे काज टाकों का प्रयोग करते हुए, काज टाके का प्रयोग करते हुए भराई का काम करते हैं। भराई का काम करते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया हीर भारत। हीर भारत में क्या किया जाता है, छोटे और लंबे काज टाकों का प्रयोग करते हुए भराई का काम करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, जो फोक है, भरत काम है, इसमें भराई का ही काम किया जाता है। एप्लिक वर्क में क्या होता है, सफ़ेद रंग के पृष्ठभूमि वाले कपड़े पर रंगीन कपड़ों को जोड़ना ही कहलाता है। एप्लिक वर्क क्या कहलाता है, आप लोग देखे होंगे। एप्लिक वर्क क्या होता है, ये समझ लो सफ़ेद रंग का कपड़ा है, इसमें हम क्या करते हैं, पैच या फिर पैच को हम जोड़ देते हैं। ये हमने बना दिया दिल, यही क्या कहलाता है, एप्लिक वर्क कहलाता है। सफ़ेद रंग के कपड़ों पर पैच को जोड़ना या पैबंद को जोड़ देना ही एप्लिक वर्क कहलाता है। सफ़ेद कपड़ों पर रंगीन पैच जोड़ना ही क्या कहलाता है, एप्लिक वर्क कहलाता है। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे हमें देखना है, आगे हमें क्या देखना है, दबका देखना है। दबका क्या होता है, ये मोती वर्क होता है। दबका क्या होता है, मोती वर्क होता है। दबका में क्या प्रयोग किया जाता है, मोतियों का प्रयोग किया जाता है, मोती वर्क होता है। दबका में हम क्या प्रयोग करते हैं, मोतियों का प्रयोग करते हैं। और मियों में क्या होता है, नृत्य करती हुई गुड़िया। मियों में हम क्या करते हैं, मियों में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, मियों कढ़ाई में, तो हम बताएंगे नृत्य करती हुई गुड़िया। नृत्य करती हुई गुड़िया का इसमें चित्र बनाते हैं। और क्या बनाते हैं हम, धान काटता हुआ पुरुष।
धान काटता पुरुष, धान काटते हुए पुरुष का चित्र बनाते हैं। नाचता हुआ मोर, नाचता हुआ मोर, इन सब का प्रयोग हम किस में करेंगे? तो मियों में करेंगे। आगे है मोती वर्क, जिसे हम क्या कहते हैं? बीड वर्क कहते हैं। इसमें भी क्या होता है? इससे क्या बनता है? टोपी, पर्स, तोड़न। जो मोती वर्क है इससे क्या बनता है? टोपी बनता है, पर्स बनता है, तोड़न बनता है और क्या बनता है? खिलौना बनता है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा अच्छे से आप लोगों के। क्या है? फोक में जो भराई का काम किया जाता है, मोची भारत में चैन टाके का प्रयोग करते हैं और जिस सुई का प्रयोग करते हैं उसे अरी या कथरनी कहते हैं। हीर भारत में छोटे लंबे कांच टाकों का प्रयोग करते हुए भराई का काम करते हैं। एप्लिक वर्क में सफ़ेद कपड़ों पर रंगीन पैच को जोड़ देना, पैबंद को जोड़ना। दबका में मोती वर्क होता है। मियो कढ़ाई में नृत्य करती हुई गुड़िया, धान काटता हुआ पुरुष, नाचता हुआ मोर का प्रयोग करते हैं। मोती वर्क जिसे हम बीड वर्क कहते हैं, टोपी, पर्स, तोड़न और खिलौने बनाए जाते हैं। अब हमें अगला देखना है। आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बट आप लोग बोर नहीं होंगे मुझे पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है ये। अगला हमें क्या देखना है? पिछवी कढ़ाई देखना है। धार्मिक में आ जाते हैं हम। धार्मिक वाला छूट गया था ना हमारा। राजस्थान की जो धार्मिक कढ़ाई के अंतर्गत हमने दो देखा था, पिछवी और जैन। तो अब हम इसको देखेंगे। पिछवी को देख लेते हैं पहले। पिछवी में क्या आता है और दूसरा क्या है? जैन है। जैन कढ़ाई। पिछवी में हमें क्या देखना है? ये कहाँ की फेमस है? तो हम क्या बताएंगे? उदयपुर के समीप नाथ द्वार नामक जगह है, जहाँ काले रंग के बेलबट पर श्रीनाथ जी की चित्र बनाई जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? पिछवी कहते हैं। इसमें क्या बताएंगे हम? उदयपुर के समीप, उदयपुर के समीप, उदयपुर के समीप नाथ द्वार है, नाथ द्वार है, जहां पर काले रंग के पृष्ठभूमि पर, काले रंग के कपड़े पर श्रीनाथ जी की, श्रीनाथ जी की क्या की जाती है? चित्र बनाया जाता है। श्रीनाथ जी का चित्र बनाया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम पिछवी कढ़ाई कहते हैं। दूसरा हमें देखना है इसमें जैन कढ़ाई। जैन कढ़ाई पिछवी क्या है? पिछवी को हम बताएंगे कि उदयपुर के समीप नाथ द्वार है। उदयपुर के समीप क्या है? नाथ द्वार है, जहां पर काले रंग के कपड़े पर श्रीनाथ जी का चित्र बनाया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? पिछवी कढ़ाई कहते हैं। अगला क्या है? जैन वर्क। जैन कढ़ाई में क्या कहते हैं? दिलवाड़ा, रड़कपुर, राजस्थान जैन मंदिर में चादर चढ़ाई जाती है, उसे हम जैन कढ़ाई कहते हैं। जिसमें क्या होता है? मांडला कहते हैं, जिसे जो ये जो कढ़ाई जो चादर होती है, इसी एक नाम से और जाना जाता है, जिसे हम मांडला भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? दिलवाड़ा, रड़कपुर, दिलवाड़ा, रड़कपुर क्या किया जाता है वहाँ पे, जो कि ये राजस्थान में है। दोनों अभी हम राजस्थान की कढ़ाई को देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जितने भी नाम यूज होंगे यहाँ पर वो क्या होंगे? राजस्थान के ही होंगे। दिलवाड़ा और रड़कपुर में क्या किया जाता है? जैन मंदिर में चादर चढ़ाई जाती है। यहाँ के जो जैन मंदिर हैं, जैन मंदिर में चादर चढ़ाई जाती है। चादर चढ़ाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? चादर चढ़ाई जाती है, उसे जैन कढ़ाई कहते हैं। उसे ही जैन कढ़ाई कहते हैं। इस पे जैन कढ़ाई हुई रहती है। और इसे किस नाम से जानते हैं? इसे मांडला भी कहते हैं। मांडला भी कहते हैं। और ये जो चादर चढ़ाई जाती है वो चादर होती कैसे? इसकी डिजाइन कैसे होती है?
तो ये मान लो कि चादर हो गई। और इसकी डिज़ाइन कैसे होगी, तो इसकी डिज़ाइन हम बताएंगे कि कुछ इस टाइप की इसकी डिज़ाइन होती है। ये हो गई, कुछ इस टाइप की डिज़ाइन होती है इसकी। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम मांडला कहते हैं। ये और अच्छे से बनी हुई होती है, इसमें जगह नहीं होता है बीच बीच में, बट मैं ऐसे ही बना के आप लोगों को समझा दे रही हूँ। इस टाइप की जो डिज़ाइन होती है वो क्या होती है, जैन कढ़ाई होती है, और इसे क्या कहते हैं, मांडला कहते हैं। अब जो राजस्थान की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है ये कंप्लीट हुआ। अभी हमें एक और देखना है, गुजरात की कढ़ाई को देखना है। बहुत ज़्यादा लंबी क्लास होगी आज, शायद 2 घंटे कंप्लीट होने वाले होंगे। अब हमें क्या देखना है, अब हमें एक लास्ट देखना है जो कि कहाँ की है, गुजरात की है। और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। गुजरात की कढ़ाई देखनी है हमें, गुजरात की कढ़ाई। गुजरात की कढ़ाई में क्या क्या देखना है ये देख लेते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। आज 2 बार इंक खत्म हो गया और 2 बार मुझे इंक डालना पड़ा। लो गिर भी रहा है ये। हम देखेंगे गुजरात की कढ़ाई, इसमें पहली क्या आती है, सिंध कढ़ाई। गुजरात की कढ़ाई में जो पहला नाम देखना है हमें वो क्या देखना है, सिंध कढ़ाई। सिंध कढ़ाई, इसमें क्या होता है तो हम बताएंगे, इसमें चटकीले रंग बिरंगे धागों से कढ़ाई का काम किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, चटकीले रंग बिरंगे धागों से कढ़ाई की जाती है। जो गुजरात की कढ़ाई, इसमें पहला नाम सिंध कढ़ाई का आता है। और जो सिंध कढ़ाई, इसमें क्या की जाती है, चटकीले रंग बिरंगे धागों का प्रयोग किया जाता है कढ़ाई करने में। और इसमें बनाया क्या जाता है तो पशु पक्षी फूल पत्तियों को बनाया जाता है। इसमें प्रकृति चीजों को दर्शाया जाता है। इसमें क्या बनाया जाता है, फूल पत्ती और क्या बनाया जाता है, इसमें फूल पत्ती पशु पक्षियों को बनाया जाता है। पशु पक्षी को बनाया जाता है, बनाया जाता है। और क्या किया जाता है, इसमें एक क्वालिटी और है इसकी, इसमें क्या किया जाता है, शीशे और अभ्रक के टुकड़ों को कांच टाकों द्वारा लगाया जाता है। जो फूल पत्ती पशु पक्षी को बनाया जाता है, इस पे क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, छोटे छोटे अभ्रक को, अभ्रक या शीशे के टुकड़े को, शीशे के टुकड़ों को क्या किया जाता है, काज कढ़ाई के द्वारा लगाया जाता है। काज कढ़ाई के द्वारा लगाया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सिंध कढ़ाई कहते हैं। सिंध कढ़ाई कहाँ की है, गुजरात की है। चटकीले रंग बिरंगे धागों के द्वारा कढ़ाई की जाती है। इसमें प्रकृति चीजों को दर्शाया जाता है और उसमें काज टाकों के द्वारा क्या किया जाता है, अभ्रक और शीशे के टुकड़े को, छोटे छोटे टुकड़े को लगाया जाता है। दूसरा देख लेते हैं हम, ये तो पहला हो गया, अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरे में क्या आएगा, दूसरा है कच्छ की कढ़ाई। कच्छ कढ़ाई, ये हम गुजरात की देख रहे हैं। कच्छ कढ़ाई में क्या आती है, इसमें तोता मोर बुलबुल मानव आकृत फूल पत्ती नमूने बनाए जाते हैं। इसके जो नमूने होते हैं वो कैसे होते हैं, तोता मोर फूल पत्ती मानव आकृत नमूने बनाए जाते हैं। इसमें जो नमूने बनाए जाते हैं, जो कच्छ की कढ़ाई होती है उसके जो नमूने प्रयोग किए जाते हैं कैसे होते हैं, तोता मोर फूल पत्ती मानव आकृत नमूने बनाए जाते हैं। और क्या किए जाते हैं, इसमें नमूनों को काज वर्क द्वारा सजाया जाता है। और जो ये नमूने बनाए जाते हैं उसे सजाया कैसे जाता है तो हम क्या बताएंगे, काज वर्क द्वारा सजाया जाता है।
इसमें क्या किया जाता है, कच्छ की कढ़ाई में नमूने जो बनाए जाते हैं उसे कांच के वर्क द्वारा सजाया जाता है। अब अगला देखेंगे सौराष्ट्र की कढ़ाई। अभी हम गुजरात की देख रहे हैं, इसके अंतर्गत ही सारे देख रहे हैं हम। अब क्या देखना है हमें, अगला देखना है सौराष्ट्र कढ़ाई। सौराष्ट्र की कढ़ाई, सौराष्ट्र कढ़ाई, इसमें क्या करते हैं, जो सौराष्ट्र की कढ़ाई है इसे 3 शैलियों में बांटा गया है। जो सौराष्ट्र की कढ़ाई है इसे क्या है, 3 शैली में बांटा गया है, इसे 3 शैली में बांटा गया है, 3 शैलियों में बांटा गया। अब इसके अंतर्गत जो शैलियां आती हैं वो हमें देखना है, और ये लास्ट पॉइंट हमारा चल रहा है। सौराष्ट्र की कढ़ाई की शैलियों को 3 शैली में बांटा गया है। इस शैली को हम देख लेते हैं। पहला क्या है, कानवी कढ़ाई है। पहले को क्या कहते हैं, कानवी, कानवी कढ़ाई। और ये आता किसके अंतर्गत है, तो हम बताएंगे सौराष्ट्र कढ़ाई के अंतर्गत ये आता है। इसमें क्या होता है, चटकीले रंग के सूती धागों से नमूने बनते हैं। इसमें क्या होते हैं, चटकीले रंग के सूती धागे प्रयोग किए जाते हैं। इसमें जो कानवी कढ़ाई, इसके जो धागे होते हैं वो कैसे होते हैं, चटकीले रंग के सूती धागे होते हैं। और जो इसमें नमूना बनता है वो कैसा होता है, नमूना जो डिज़ाइन बनाई जाती है वो कैसी होती है, तो हम क्या बताएंगे, प्राकृतिक जगत की डिज़ाइन बनती है। इसमें प्राकृतिक जगत की डिज़ाइन बनती है। अगला हम दूसरा नंबर देख लेते हैं इसका। दूसरे में क्या प्रयोग किया जाता है, दूसरा है कथीपा शैली। दूसरा क्या है, कथीपा शैली। कथीपा शैली में क्या प्रयोग करते हैं हम कथीपा शैली जो है इसमें चौकोर रुमाल पर रेशमी धागों से तुरपाई टाके का या हेरिंग बोन टाकों से कढ़ाई की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, चौकोर रुमाल पर। जो कथीपा शैली है ये कहाँ की है, तो सौराष्ट्र की बताएंगे हम। कथीपा शैली में क्या होता है, चौकोर रुमाल पर चौकोर रुमाल पर किस टाकों का यूज करते हैं हम इसमें, तो हम क्या बताएंगे, इसमें रेशमी धागों का प्रयोग करते हैं। पहले तो धागा देख लेते हैं हम। धागा कौन सा होता है, इसमें रेशमी होता है, सिल्क का धागा प्रयोग करते हैं। और अगला पॉइंट क्या है, इसमें जो टाके होते हैं वो कैसे होते हैं, 2 घंटे लगातार बोलने की वजह से जो मेरा गला है ना थोड़ा सा जवाब देने लगा है। 2 घंटे की क्लास मायने रखती है। धागा क्या है, रेशमी है। और इसमें जो टाके यूज किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, तो हम बताएंगे कि जो टाके इसमें प्रयोग किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, तुरपाई या फिर हेरिंग बोन टाके यूज किए जाते हैं। तुरपाई के टाके, तुरपाई या फिर हेरिंग बोन। यहाँ से जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया से जितने भी क्वेश्चन आए हैं यहाँ से ज़्यादातर टाँके पूछे जाते हैं और कौन सी कढ़ाई किसके अंतर्गत आती है ये पूछे जाते हैं। जो कथीपा शैली है ये किसके अंतर्गत आता है, तो हम बताएंगे सौराष्ट्र की कढ़ाई है ये। और जो सौराष्ट्र है ये किसके अंतर्गत आती है, तो हम बताएंगे गुजरात की कढ़ाई है, गुजरात की एम्ब्रॉयडरी है। कथीपा में क्या होता है, चौकोर रुमाल ले लेते हैं हम, उसमें धागा कौन सा यूज करते हैं, रेशमी। और जो तागे यूज करते हैं, जो टाका यूज करते हैं वो कैसा होता है, तुरपाई या फिर हेरिंग बोन होता है। और हेरिंग बोन आप लोग जानते हो वो कैसा धागा होता है, कैसा टाका होता है, तो जो क्रॉस टाका होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हेरिंग बोन टाका कहते हैं। अब तीसरा है इसका, लास्ट है, तीसरा पॉइंट क्या है इसका ये देख लेते हैं हम। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, कठियावाड़ की कढ़ाई। कठियावाड़, कठियावाड़ की देखना है, कठियावाड़ की कढ़ाई। ये तीसरी शैली है सौराष्ट्र की, जो तीसरी शैली लास्ट शैली है कठियावाड़ की कढ़ाई। इसमें क्या किया जाता है, कांच के टुकड़ों को काज के द्वारा नमूने पर बनाया जाता है। जो कांच के टुकड़े होते हैं उसे काज कढ़ाई के द्वारा कपड़ों पर ऐड किया जाता है। कठियावाड़ में क्या किया जाता है, कांच के टुकड़ों को काज कढ़ाई द्वारा
नमूनों पर बनाया जाता है, नमूनों पर जोड़ा जाता है। और जितनी भी अब हुई हमारी क्लास कंप्लीट, आज की क्लास कंप्लीट हो गई और कल की जो हमारी क्लास होगी वो होगी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया को हम देखेंगे, हमारे जो इंडिया भारत की जो परंपरागत वस्त्र हैं हम उसको देखेंगे। और आज की जितनी भी जो हमने देखा ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया को देखा, तो जितने भी एम्ब्रॉयडरी हम देख रहे हैं, चाहे वो चिकनकारी हो या फिर राजस्थान की हो या पंजाब की फुलकारी है, जितने भी हैं आप नेम इसका नेम डालेंगे गूगल पे तो आपको ये कढ़ाई सामने आ जाएगी। और कढ़ाई को देखिएगा ज़रूर ताकि आपके माइंड में ये सेट हो जाए, उसके बाद हम नहीं भूलेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग एंजॉय के साथ पढ़िए।